जय हिंद एवरीवन, जय हिंद कैडेट, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय हिंद बेटा, जय हिंद। मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? पर प्लीज कंफर्म कर दो इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर। जय हिंद कैडेट, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर वॉइस एंड वीडियो दोनों पर प्लीज। क्या मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? ऑडिबिलिटी और विजिबिलिटी, वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव। वॉइस एंड वीडियो क्लियर है कैडेट्स? जय हिंद, जय हिंद बेटा, जय हिंद, वॉइस वीडियो क्लियर है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वॉइस वीडियो क्लियर है बच्चा? पर प्लीज कंफर्म कर दो कि आज अपन थोड़ा सा आज अपन जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, मैं पहले ही बता दूं, आज थोड़ा सा अपने को लग सकता है कि थोड़ा मोनोटोन, मतलब कि आज अपन को थोड़ा सा ज्ञान और आध्यात्म के बारे में बात करनी है। थोड़ा सा उसके लिए तैयार रहे ना, या कुर्सी के बारे में, है ना। अपन रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो अपन जैनिज्म के बारे में बात करेंगे, बौद्धिज्म के बारे में बात करेंगे। और भाई साहब, मैं आशा करता हूँ कि कल की जो फिलोसॉफी थी फॉलो नहीं करेगा। चारवाक फिलोसॉफी को फॉलो तो नहीं कर रहा है कोई, यार कोई नहीं करेगा। मैंने कल ही बोल दिया था कोई करेगा नहीं। तो आज अपन इसी के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल भी देखो, आज टाइम अपन कर नहीं सकते बिकॉज आज बहुत सारा पढ़ाना है आपको, ठीक है। अपन स्किल के अंदर पढ़ेंगे, बहुत सारा पढ़ाना है भैया। क्यों? और देखो, कल की जो क्लास है ना बच्चा, मैं रिकॉर्डेड दूंगा। कल वाली जो क्लास है आपकी सौर्य वाली, तो रिकॉर्डेड दे दूंगा, चलेगा? कल की क्लास मेरे को रिकॉर्डेड देनी पड़ेगी। रीजन क्या है? रीजन मैं लखनऊ जा रहा हूँ, तो लखनऊ में मिलते हैं आप। अब परसों DW सेट है लखनऊ के, अपना जो आलमबाग वाला ऑफलाइन सेट, वहाँ पर तो मिलते हैं भाई साहब, लखनऊ के अंदर मिलते हैं आप लोगों से। कल की क्या रिकॉर्डिंग देना पड़ेगी मेरे को, बिकॉज लखनऊ मिलते हैं लखनऊ के अंदर आलमबाग में। कल कल भी रहूंगा मैं लखनऊ में 4 बजे के बाद। तब भी बता देना, तब भी मिल लेंगे। और उसके बाद तो फिर संडे को तो रहने ही वाला हूँ। तो चलिए, यहाँ तक वॉइस वीडियो अगर क्लियर है तो अपन सेशन की शुरुआत करें। जय हिंद, जय हिंद, वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है तो अपन स्टार्ट करें सेशन। कंफर्म कर दो, चल वी स्टार्ट दिस सेशन। सेशन की शुरुआत करें। जय हिंद, जय हिंद। एडमिट कार्ड आ जाएगा, वॉइस इशू आ रहा है, 1 मिनट। जी, वॉइस नहीं आ रही। हाँ बेटा, अभी क्लियर है वॉइस? अभी एक बार बताओ मुझे, नाउ इट्स क्लियर? अभी क्लियर है? अभी लैग तो नहीं कर रही है? अभी एक बार चेक करके बताओ मुझे, अभी क्लियर आ रही है वॉइस? नाउ वॉइस इज क्लियर? अभी क्लियर है वॉइस? अभी एक बार चेक करके बताओ कि अभी वॉइस क्लियर है बच्चा? अभी बता दो मेरे को, अभी क्लियर है वॉइस? अभी क्लियर है तो अपन स्टार्ट करते हैं सेशन को। नाउ इट्स क्लियर? अभी क्लियर है? अभी क्लियर होगी वॉइस? नाउ इट्स क्लियर? अभी क्लियर है? अभी क्लियर होगी? हाँ, परफेक्ट है। चलो, बहुत बढ़िया। कुछ इशू आ गया होगा टेक्निकल, मैंने माइक ही चेंज कर लिया है ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि कल का जो सेशन है वो मैं रिकॉर्डेड ले पाऊंगा। कल अपन मैं आपसे लाइव मिल नहीं पाऊंगा, बिकॉज कल क्या, मैं लखनऊ में रहने वाला हूँ, क्योंकि परसों DW सेट है। तो लखनऊ में मिलते हैं आप लोगों से। लखनऊ जितने भी बच्चे DW सेट देने आएंगे तो याद रखना, थोड़ा सा बढ़िया प्रिपेयर करके आना, बिकॉज स्कॉलरशिप अच्छी मिल जाती है, 100% तक स्कॉलरशिप वहां पे मिल जाती है ना। तो बढ़िया चीजें मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी, तो बढ़िया चीजें सबको देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा मेरे हिसाब से, नहीं करवाया तो करवा लेना। अब डेट कितना है मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता, बट चलो मिलते हैं लखनऊ के अंदर। ओके, लखनऊ के अंदर मिलते हैं फिर अपन। कब मिलेंगे? 20 अप्रैल को मिलते हैं, 20 तारीख को मिलते हैं लखनऊ के अंदर। हालांकि 19 को भी रहूंगा मैं, 19 को शाम को 5 बजे पहुंच जाऊंगा लखनऊ, तो उसके बाद मिलके बैठ के बात कर सकते हैं अपन लोग। चलो स्टार्ट करें, सेशन को शुरू करें। इंदौर तो मैं रहता ही हूँ, मैं क्लास ही अब इंदौर से ले रहा हूँ। इंदौर तो कभी भी आ सकते हो मिलने के लिए, है ना, ऑफलाइन के लिए। चलो स्टार्ट करें। ओके ओके, चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं सेशन के बारे में बात करना, हम शुरू करें। अब आज जो सेशन है, ओके देखो, आज के जो सेशन है ना, आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले? आज के सेशन के अंदर अपन लोग थोड़े रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जो धार्मिक मूवमेंट्स होते हैं भारत के अंदर। हमने देखा कि वैदिक एरा के अंदर ब्राह्मणिज्म बहुत चरम पर था। ब्राह्मणिज्म चरम पर होता है, इसके कारण समाज में क्या हो रहा है? एक बदलाव आ रहा है। उस बदलाव के कारण क्या होता है कि समाज के अंदर कई सारे धर्मों का उदय होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है, कई सारे संप्रदायों का उदय होना शुरू होगा। इसमें 2 संप्रदाय सबसे प्रमुख है, पहला है जैनिज्म, दूसरा है बौद्धिज्म। इन दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखो, जैनिज्म आज तक भारत के अंदर है, जैनिज्म का प्रभाव भारत में आज तक है, पर बौद्धिज्म भारत से डिक्लाइन हो गया। रीजन क्या है? रीजन के बारे में भी बात करेंगे कि बौद्धिज्म डिक्लाइन होने के रीजन क्या कहते हैं, उन सब के बारे में भी हम लोग बात करने वाले। अब ये चीजें याद रखिएगा कि हम लोग जो है, हम लोगों ने एक फिलोसफी के बारे में बात करी थी, दैट वाज द चारवाक। इसे चारवाक फिलोसफी भी कहा जाता है। अब मैंने पहले ही कह दिया था कि इस फिलोसफी को फॉलो मत कर लेना भाई साहब। ओके, ये फिलोसफी केवल सुनने के लिए बहुत अच्छी, बट इसको फॉलो नहीं किया जा सकता, बिकॉज आप समझते हैं कि दुनिया के अंदर अगर केवल ये समझना कि दुनिया में हम केवल किस लिए आए हैं, हम दुनिया के अंदर आए केवल और केवल किस काम को करने के लिए? हम दुनिया में केवल एंजॉय करने के लिए आए हैं।
तो फिलॉसफी मेरे हिसाब से सही नहीं है। हर व्यक्ति का एक कर्म होता है, हर व्यक्ति अपने दुनिया के अंदर, जब हर व्यक्ति ने जिसने भी जन्म लिया है भारत में या कहीं पर भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उसके जीने का एक पर्पस होता है कि नहीं? हर चीज का एक पर्पस है लाइफ में, उस पर्पस को ढूंढना पड़ता है आपको कि मेरी जिंदगी में, इस जीवन के अंदर आने का, मेरे पैदा होने का पर्पस क्या है। अगर आपका पर्पस केवल लाइफ को एंजॉय करना है तो फिर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बिकॉज ये सत्य नहीं हो सकता। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात करी। और इसलिए चार्वाक जो फिलोसफी है उसको बहुत ज्यादा, हम ये कहते हैं कि उसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी देखने को नहीं मिलती, बिकॉज लोग क्या उस फिलोसफी के खिलाफ, यार कैसी बात कर रहे हो, ऋण लियो, उधार लो, घी पियो, ये कैसी फिलोसफी, ये तो बड़ी अजीब फिलोसफी है। तो इस फिलोसफी को कई लोगों ने बहुत डिक्लाइन करा, बौद्धिज्म ने भी बहुत बुरी तरीके से डिक्लाइन किया है। और इस फिलोसफी को ना आप फॉलो करते हो ना मैं फॉलो करता हूं, इस फिलोसफी को फॉलो नहीं किया जाता है। याद रखना, इस फिलोसफी को फॉलो नहीं किया जाता है। याद रखना, इस फिलोसफी को फॉलो किया जाता है क्या? नहीं साहब, इस फिलोसफी को फॉलो नहीं किया जाता है। ये नोट करना, चार्वाक को फॉलो नहीं किया जाता। अब आगे हम लोगों ने देखे थे कि हमारे समाज में एक बदलाव शुरू हो जाता है वैदिक एरा के बाद। वो बदलाव बेसिकली क्या है? बदलाव ये है कि कई सारे श्रमणिक रिलीजन्स का एक शुरुआत होना शुरू हो जाएगी। ब्राह्मणिज्म अपने चरम के ऊपर है। ब्राह्मणिज्म का प्रभाव बहुत ज्यादा है समाज में, बहुत ही ज्यादा है। मतलब बहुत ज्यादा, जब मैं बोल रहा हूं तो लिटरली बहुत ज्यादा है। समाज में इतना ज्यादा प्रभाव है ब्राह्मणिज्म का कि अगर ब्राह्मण ने कुछ बोल दिया, अगर ब्राह्मण ने बोल दिया कि भैया ये राजा बनेगा, वही व्यक्ति राजा बनता है। इतना प्रभाव ब्राह्मण का, सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब इससे समस्या किसको हो रही? समस्या हो रही है सबसे लास्ट के दो जो संप्रदाय, कास्ट, दो जातियां, उनको सबसे ज्यादा समस्या हो रही। पहली जाति कौन सी? वैश्य। देखिए वैश्य क्या कह रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। वैश्य कहते हैं कि यार समाज के अंदर जो है, समाज के अंदर अगर मैं चार वर्णों के बारे में बात करूं तो चार वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण स्टॉप के ऊपर है, ब्राह्मण स्टॉप पर है। ब्राह्मण टैक्सेशन दे रहे? नहीं दे रहे। क्षत्रिय टैक्स देते? नहीं, क्षत्रिय भी टैक्स नहीं दे रहे। टैक्स कौन दे रहा है? वैश्य और शूद्र, ये दोनों टैक्स दे रहे हैं। बट समाज में अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा नाइंसाफी, समाज के अंदर अगर सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो वो किसका किया जा रहा है? वैश्य और शूद्र का किया जा रहा है। अब उनको लगता है कि यार देखो, इकोनॉमी हमारी सबसे मजबूत है, हम पूरे समाज को खड़ा करके हम लोग रखते हैं, वैसा वैसा पूरा हमारा लग रहा है, देश की इकोनॉमी को हम चला रहे हैं और समाज में हमको ही दूर रखा जा रहा है। अब इसी विचारधारा के साथ क्या हो रहा है कि समाज के अंदर कई सारे नए संप्रदायों का बनना शुरू हो जाता है। अब इन संप्रदायों को सपोर्ट कौन करेगा? याद रखिएगा, वैश्य और शूद्र इन संप्रदायों को सपोर्ट करेंगे। पॉइंट याद रखना, ब्राह्मण नहीं कर रहे इन संप्रदायों को सपोर्ट। ब्राह्मण तो इसका अपोज कर देंगे, नहीं सब जैनिज्म गलत है, बौद्धिज्म गलत है, खुल के नहीं बोल रहे, बट इनका सपोर्ट भी नहीं कर रहे। बट इन संप्रदायों को, चाहे मैं जैनिज्म के बारे में बात करूं, चाहे मैं बौद्धिज्म के बारे में बात करूं, इनको सपोर्ट किसका मिल रहा है? इनको सपोर्ट मिल रहा है वैश्य का और शूद्र का। क्यों इनका सपोर्ट क्यों मिल रहा है भाई? वैश्य और शूद्र सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्या रीजन है बेटा इसका? वैश्य और शूद्र जो है वो क्यों सपोर्ट करते हैं? जैनिज्म को सपोर्ट वो क्यों कर रहे हैं? वो बौद्धिज्म को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? सपोर्ट करने का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है भैया बताइए, क्यों कर रहे हैं? अगर मैं कहूं कि साहब वैश्य सपोर्ट करता है बौद्धिज्म को, वैश्य या शूद्र सपोर्ट कर रहा है जैनिज्म को, व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है इसका? रीजन कुछ ना कुछ तो होगा। इसका क्या रीजन है? एक बिल्कुल सही बात है, क्या रीजन है? तो राजा के पास भी पैसा होगा। हाँ बेटा, राजा के पास बहुत पैसा है, बट टैक्स किसके पास है? टैक्स देने की क्षमता और ताकत किसके पास है? वैश्य और शूद्र के पास है। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज समाज में सबसे बुरी कंडीशन के अंदर ये दोनों ही है। इनसे बुरी कंडीशन के अंदर कोई है क्या? नहीं साहब, इनसे बुरी कंडीशन के अंदर और कोई नहीं है। समाज में सबसे बुरी कंडीशन के अंदर ये दोनों ही है। अब इतनी बुरी कंडीशन है, सीधी बात है, जब समाज में इतनी बुरी कंडीशन के अंदर ये है, तो जितने भी नए धर्म आते हैं, नए धर्मों के अंदर क्या किया जा रहा है? जैनिज्म कहता है कि हम सबको बराबर मानते हैं। बौद्धिज्म भी सेम बात कर रहा है, बोले हमारे यहाँ पर भी जाति पाति नहीं, हम सबको बराबर मानते हैं। तो क्या करेंगे ये लोग? फिर सपोर्ट करेंगे कि वाह इतना अच्छा धर्म है जहां पर सबको बराबर माना जा रहा है, सबको सम्मान दिया जा रहा है, सब यहाँ पर एक है। ये रीजन यहाँ पर रहेंगे कि इसके बाद जितने भी आने वाले धर्म हैं, जितने भी आने वाले संप्रदायों के बारे में हम बात करेंगे, उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट वैश्य और शूद्र का मिलता है। फाइनेंशियली सपोर्ट भी उनको मिल रहा है, लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके अनुयायी बनते जा रहे हैं। अब ऐसी किस पूरी कड़ी के अंदर आपको दो धर्म देखने को मिलेंगे जिनका प्रभाव भारत में बहुत लंबे समय तक रहा, बहुत लंबे समय तक रहा। पहले से धर्म के बारे में अगर मैं बात करूं, ये होगा बौद्धिज्म। हम बौद्धिज्म के बारे में बात करेंगे। दूसरे धर्म के बारे में अगर मैं बात करूं जो भारत में आज भी बहुत प्रोमिनेंट है, दैट इज द जैनिज्म। तो बौद्धिज्म जैनिज्म दोनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेक्चर में देखो, हो सकता है कि चीजें थोड़ी सी तुमको अध्यात्म से जोड़ने को मिले। और याद रखना, इसी लेक्चर से एक सवाल आ गया था लास्ट, अगर एनडीए की मैं बात करूं, बौद्धिज्म से एक सवाल आया। सवाल बहुत घुमा के पूछा उन्होंने, डायरेक्ट सवाल आजकल नहीं आ रहे। आजकल क्या है कि जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, जिसने बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को पढ़ा है, समझा है, केवल वही सही सवाल का जवाब दे सकता है। तो आज सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे बौद्धिज्म के बारे में। बौद्धिज्म क्या है बेसिकली, बौद्धिज्म किस बारे में बात करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जैनिज्म के बारे में, महावीर स्वामी कौन है साहब, ऋषभदेव जी कौन है, जैन का वास्तविकता में मतलब होता क्या है, और इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले। तो देखो, नोट्स भले ही बाद में बना लेना, कोई इशू नहीं है, बट जिन पे मैं स्टार बना रहा हूं एटलीस्ट वो पॉइंट्स दिमाग में रखना, वो पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट यहां पर होते हैं। अच्छा, अब एक सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा,
जब भी हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में बात करें, महावीर स्वामी के बारे में बात करें, ये कौन सी, हम अगर वर्ण सिस्टम के बारे में मैं बात करूं, ये कौन से वर्ण से बिलोंग करते हैं? हाँ बेटा, वो भी देते थे एनडीए शुरू, बिल्कुल। अनटचेबल्स भी टैक्स दे रहे हैं, बिल्कुल देंगे। अभी देखो, हालांकि एग्जैक्टली अनटचेबल्स का कॉन्सेप्ट यहां पर इतना प्रोमिनेंट नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है। हाँ, इस सवाल का जवाब दीजिएगा, चाहे मैं महावीर स्वामी के बारे में बात करूं, चाहे मैं गौतम बुद्ध के बारे में बात करूं, ये दोनों कहां से बिलोंग करते हैं? अगर मैं जातियों के बारे में बात करूं, अगर वर्ण सिस्टम के बारे में बात करूं, तो किस वर्ण से बिलोंग कर रहे हैं? क्षत्रिय। नोट कीजिएगा, ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय। आप देखिए, क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय व्यक्ति अपने नए धर्म का निर्माण कर रहा है। यहां पर ये कोई शूद्र नहीं है, ये वैश्य नहीं है, ये ब्राह्मण भी नहीं, ये क्षत्रिय है। क्षत्रिय का काम केवल भारत के अंदर ये नहीं था कि भारत के अंदर केवल क्षत्रिय का काम ये है कि अपने आप अपने देश के लोगों की रक्षा करे। आप देखिएगा, ये दोनों जो व्यक्ति हैं, चाहे मैं भगवान महावीर स्वामी के बारे में बात करूं, चाहे मैं गौतम बुद्ध जी के बारे में बात करूं, दोनों के दोनों क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का कर्म क्या होता है? अपने देश की रक्षा करना, याद रखना। तो यहां पर इस चीज से हट कर ये नए संप्रदायों की रचना कर रहे हैं। रीजन क्या है? बिकॉज क्षत्रिय समाज भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों से, थोड़ा सा मैं दुखी तो नहीं बोलूंगा, बट ब्राह्मणों के प्रभाव से वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं है। ब्राह्मण इतने पावरफुल है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि राजा बदल जाते हैं। क्षत्रिय की बात लोग नहीं सुनेंगे, लोग ब्राह्मण की बात सुनेंगे। जो ब्राह्मण बोल देगा कि यहां पर ये चीज होगी, तो वो ऐसा करना पड़ता था। दैट इज द पावर ऑफ ब्राह्मण्स, दैट्स व्हाई क्षत्रिय भी इन धर्मों को सपोर्ट करने वाले। अब देखिए, शुरुआत में हम बात करेंगे बौद्धिज्म के बारे में। अच्छा, बौद्धिज्म के बारे में आप लोग क्या जानते हो? व्हाट इज बौद्धिज्म? बौद्धिज्म के बारे में आप लोग क्या जानते हो? बहुत कुछ आपने बौद्धिज्म के बारे में सुना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बौद्धिज्म? भगवान गौतम बुद्ध के बारे में हम बात करने वाले। बौद्धिज्म है क्या? बौद्धिज्म की फिलॉसफी को आज दुनिया की कई कंट्रीज के अंदर फॉलो किया जाता है। भारत में करते हैं, भारत में बहुत कम लोग करते हैं। हम देखेंगे चाइना के अंदर, हालांकि चाइना में बहुत ज्यादा नहीं है, पर चाइना मान लीजिए, सिंगापुर आप मान लीजिए, श्रीलंका के अंदर बौद्धिज्म को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है। बौद्धिज्म की फिलॉसफी किस बारे में बात करती है? देखिए, बौद्धिज्म एक ही चीज के बारे में बात करेगा, सब समान है, एवरीवन इज इक्वल, सब समान है। और ये बात करेगा मिडिल पाथ के बारे में। मिडिल पाथ क्या है, मैं आज बताऊंगा आपको। देखो, मैं फिर कहूं, आज का जो सेशन है थोड़ा सा रिलीजियस हो सकता है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखो हालांकि आप लोग बड़े समझदार बच्चे हो मेरे, आप चीजें समझते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो आप इसकी लेक्चर की थोड़ी सेंसिटिविटी को समझना बच्चा। देखो क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे थे लास्ट कुछ लेक्चर्स के अंदर कि जब हम किसी धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस धर्म के बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर देते। मैं आशा कर रहा हूं आपसे, आप लोग ये नहीं करेंगे। किसी भी धर्म के बारे में बुरा भला बोलने का अधिकार अपने को नहीं है बेटा। हम किस बारे में बात करते हैं कि सारे धर्म ठीक है, सारे धर्म को अपना अपना महत्व है, हर धर्म की अपनी एक पहचान है, और उसके हिसाब से वो ठीक है। हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे कि नहीं तुम खराब हम अच्छे, ये चीज करना ठीक नहीं है। आई बात समझ में? तो ये चीज याद रखना, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर बौद्धिज्म को फॉलो किया जाता है, बहुत सारी कंट्रीज है। श्रीलंका के बारे में बात करें, थाईलैंड के बारे में बात करें, सुमात्रा के बारे में अपन बात करें, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर बौद्धिज्म को आज फॉलो किया जाता है। भारत में किया जाता है, हाँ किया जाता है, पर भारत में उस लेवल का नहीं किया जा रहा कि भाई साहब बौद्धिज्म ही बौद्धिज्म नहीं। उस लेवल तक बौद्धिज्म को आज अपन भारत के अंदर फॉलो नहीं करते। अब देखो, बौद्धिज्म में जब हम बात करेंगे, तो बौद्धिज्म की शुरुआत कौन कर रहा है? बौद्धिज्म की शुरुआत करने का ही श्रेय दिया जाता है गौतम बुद्ध। शुरुआत करने का ही श्रेय दिया जाता है गौतम बुद्ध को, कि बौद्धिज्म की शुरुआत ही गौतम बुद्ध ने करी। गौतम बुद्ध है कौन? आप सुनिएगा इनकी कहानी के बारे में। हालांकि कहानी आप सब ने सुनी, और उनके जीवन में कई लोग बड़े फेमस है, कई सारी चीजें उनके जीवन की बहुत बहुत फेमस है। एक पेड़ बड़ा फेमस है उनके जीवन में, उनका घोड़ा उनको बड़ा प्रिय था, उनका सारथी उनको बड़ा प्रिय था। गौतम बुद्ध के बारे में अगर मैं बात करूं, तो गौतम बुद्ध ने जिस तरह की तपस्या करी है, ये कहा जाता है कि उस लेवल की तपस्या करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, 563 बीसी के आसपास की बात है, शाक्य क्षत्रिय फैमिली में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। याद रखिएगा, इनका जन्म शाक्य क्षत्रिय फैमिली के अंदर हो रहा है, और इनका जो एरिया था दैट इज दी लुम्बिनी, जो कि नेपाल के पास, दैट मीन्स कपिलवस्तु के अंदर, जो कि नेपाल के पास है, वहां पर लुम्बिनी के अंदर इनका जन्म होता है। जन्म का डेट याद रखना, 563 बीसी के अंदर गौतम बुद्ध का जन्म हो रहा है। भारत के अंदर हो रहा है, बिहार वाले एरिया के अंदर। अब याद रखिएगा, लुम्बिनी के अंदर अशोक भी गए, सम्राट अशोक भी लुम्बिनी के अंदर गए थे। हम जब अशोक के बारे में पढ़ेंगे, जब हम मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, तो इस पिलर के बारे में बहुत डिटेल के अंदर मैं बताऊंगा। पर याद रखना कि सम्राट अशोक भी लुम्बिनी में गए हैं, और एक पिलर लगवाते हैं लुम्बिनी के अंदर। उस पिलर के ऊपर लिखा है कि देखो, मैं अशोक सम्राट, मैं अपने भगवान से मिलने के लिए उनके जन्म स्थान के ऊपर आया था। दैट मींस लुम्बिनी के अंदर वो जाते हैं। उनके पिताजी का नाम याद रखेंगे, उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। नोट कीजिएगा, शुद्धोधन उनके पिताजी हैं, और एक कहां के सम्राट है? कपिलवस्तु के सम्राट है, इलेक्टेड किंग है साहब, सम्राट है, बट देखो राजा है। ऐसे नहीं कि इनका किसी गरीब परिवार के अंदर जन्म हो रहा है, एक राज परिवार के अंदर इनका जन्म होता है। और इनकी अगर माता जी के बारे में अगर मैं बात करूं, इनकी माता का नाम था महामाया। क्या नाम है इनकी मम्मी का? महामाया, जो कि कौसाला के राजा की बेटी है। याद रखिएगा, शी इज द प्रिंसेस ऑफ कौसाला। अब देखो, जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है, गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है,
तो जन्म से पहले ही, एक भविष्यवाणी तो मैं नहीं कहूंगा, पर जन्म से पहले इनकी मम्मी को ऐसा लगा था कि जब इनका जन्म हो रहा था, इनकी माता जी को लगता है कि एक सफेद हाथी मेरे पेट में समा गया। जब ये उनके गर्भ के अंदर थे मम्मी के, क्या दिखा इनको? इनकी मम्मी एक सपना देखती क्योंकि एक सफेद हाथी, बहुत बड़ा सफेद हाथी है, और सफेद हाथी आया और उनके गर्भ के अंदर समा गया। उनकी मम्मी ने सपना देखा। इस सपने के बारे में जब उन्होंने कई सारे राज ज्योतिषियों से पूछा, बोले यार ये सपना मेरे को आ गया, क्या किया जाए? तो इनके जितने भी राज ज्योतिषी थे, जितने भी संत थे, साधु से महात्मा थे, उन्होंने कहा कि देखिए आपका बच्चा इस जीवन में कुछ ऐसा कारनामा करेगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। अगर आप अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहते हो, क्या अगर आप अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहते हो तो इसे घर से बाहर मत जाने, क्या मत करने देना, इसे अपने घर से बाहर मत जाने देना। यूपी में बच्चा प्रियांशु, हाँ, इसे अपने घर से बाहर मत जाने। बोला भाई साहब बाहर मत जाने देना, बाहर मत जाने देना घर से। बोला अच्छा, घर से बाहर नहीं जाने दे। याद रखना, गौतम बुद्ध को लंबे समय तक घर से बाहर ही नहीं जाने दिया, नहीं जाने दिया। क्यों? बिकॉज पहले ही बोल दिया था कि भैया घर से बाहर गया तो आपका बेटा चला जाएगा, आपका जो बेटा है वो चला जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा। हाथ से निकल जाएगा मतलब वो सब कुछ त्याग कर चला जाएगा। इसी डर के कारण इनके जो माता पिता है ना, इनको घर से बाहर नहीं जाने देते। बोले नहीं, बाहर नहीं जाने देना। अब इनकी जो पालन पोषण करने वाली मम्मी इनकी, उनका नाम है महाप्रजापति गौतमी। नोट कीजिएगा, इनकी माता जी का क्या देहावसान हो जाता है किसी रीजन के कारण, तो यहां पर महाप्रजापति गौतमी इनकी स्टेप मदर है। याद रखना, ये इनका पालन पोषण करती है। ओके, याद रखना, ये बहुत इनका पालन पोषण करेगी, इनको बहुत सारी चीजें बताती है, सिखाती है। तो वास्तविकता में जो माँ का प्यार दिया इनको, महाप्रजापति गौतमी ने दिया। तो राजा है साहब, तो राजा है तो इनकी शादी होगी, ऑब्वियसली इनकी शादी हो जाती। इनकी शादी होती है यशोधरा से। नोट कीजिएगा, यशोधरा से इनकी शादी होती है और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है राहुल। तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। अच्छा एक बात मुझे बताओ, गौतम बुद्ध नाम तो बाद में दिया गया, गौतम बुद्ध का वास्तविकता में नाम क्या था? हमने यहां पर नाम अभी देखा नहीं, शायद नहीं देखा ना। हाँ, गौतम बुद्ध का वास्तविकता के अंदर नाम क्या है? ये नाम तो हम लोगों ने दिया कि चलो महर्षि गौतम बुद्ध अभी बन गए, बट बुद्ध का वास्तविकता के अंदर नाम क्या था? शुरुआती दौर में बुद्ध का नाम क्या है बताइए, बुद्ध का नाम शुरुआती दौर में क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा। सिद्धार्थ, बिल्कुल, इन्हें सिद्धार्थ गौतमा के नाम से जाना जाता है। याद रखना, इनका जो नाम है सिद्धार्थ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सिद्धार्थ लिख देता हूं, इनका रियल नाम सिद्धार्थ था। ओके, तो कई सारे क्या नाम व्यक्ति जो है वो अपने नाम को बदल लेता है जब भी वास्तविकता में वो जीवन के अंदर कुछ प्राप्त कर लेता है, तो अब वो भी अपने नाम को यहां पर बदल लेंगे। अब क्या होता है, एक दिन इनके पिताजी इनको मना करते, बोले नहीं घर से बाहर नहीं जाना, तुम घर से बाहर जा ही नहीं सकते, कभी घर से तुम बाहर नहीं जाओगे, हमेशा महल के अंदर रहोगे। एक दिन क्या करते हैं, ये अपने पिताजी से छुप के घर से बाहर निकल जाते हैं। इनका एक बहुत प्रिय घोड़ा है, उसके बारे में बताऊंगा मैं, और उनके एक सारथी भी है। अब अपने घोड़े और सारथी को लेकर ये घर से बाहर निकल जाते हैं। कहानी आपने सुनी होगी, जब ये घर से बाहर जाते हैं, आप देखो ये तो राजा है, राजा है साहब, तो बढ़िया इसके अंदर जाएंगे, बिल्कुल रथवत के ऊपर जाते, सारथी के साथ रथ के ऊपर जाते हैं। अब जब ये घर से बाहर निकलते हैं और जीवन में पहली बार ये घर से बाहर निकल रहे अपने सैनिकों के बिना, सैनिकों के बिना, वास्तविकता में जीवन क्या है, ये वास्तविकता में जीवन घर से बाहर निकलते हैं और पहली बार जीवन देखते हैं कि जीवन है क्या। और जब ये घर से बाहर निकलते तो चार चीजें इनको दिखाई देती है। चार चीजें कौन कौन सी, सुना होगा आपने इस कहानी के बारे में, कि जब सिद्धार्थ पहली बार घर से बाहर निकले अपने सारथी के साथ, अपने घोड़े के साथ, तो चार चीजें ये अपने पूरे जीवन के अंदर देखते हैं। पहली बार ये चार चीजें देख रहे हैं। क्या चार चीजें देख रहे हैं? ये देखते हैं साहब, सबसे पहले जब ये निकलते हैं देखते हैं एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ा व्यक्ति ये देखेंगे। दूसरी फिर देखते हैं एक बीमार आदमी देखेंगे। बीमार आदमी के बाद ये देखते हैं एक लाश की, साहब लाश को ले जा रहे हैं। और उसके बाद ये देखते हैं एक महात्मा को। अब ये चार चीजों की कहानियों के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट इस चार चीजों से इनको जीवन का सत्य समझ में आ गया। इनको समझ में आया कि देखो जीवन में तो दुख ही दुख है। व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे मेरी एज होती जाएगी, तुम्हारी एज होती जाएगी, वैसे वैसे हमारा शरीर बूढ़ा होता जाता है। और बूढ़े होने के बाद क्या है कि हम बीमार पड़ जाएंगे, बीमार पड़ने के बाद हम मरते हैं और लोग हमारे लिए रोते हैं। अब ये जब तीन चीजें इन्होंने यहां पर देखी, तो तीनों चीजों में एक चीज कॉमन इन्होंने देखी। वो क्या था? वो था दुख। ये दुख ही दुख है यार, एवरीवेयर इज पेन, पेन इज माई लाइफ। दुख ही दुख है। कोई छोड़ के चला गया तो दुख, कोई जीवन में आ गया तो दुख। वास्तविकता में जीवन दुखी इनको लग रहा है कि जीवन वास्तविकता में दुख है। देखो बूढ़ा आदमी उम्र के साथ बूढ़ा हो गया, तकलीफ हो रही, दुख झेल रहा है। बीमार व्यक्ति दुख झेल रहा है। मर गया आदमी, ये भी दुखी है। परिवार वाले दुखी हो रहे हैं। तो एवरीवेयर इज दुख, दुख ही दुख है साहब। और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो शायद मृत्यु है। तो वास्तविकता में सत्य क्या है? अभी जब सन्यासी से मिलते हैं तो सन्यासी बड़ा खुश है। चौथा जो लास्ट में देखते हैं सन्यासी को, कि सन्यासी बड़ा खुश है। सन्यासी खुश है, बोले सन्यासी से बोला तुम इतना खुश क्यों?
वाई यू आर सो हैप्पी, आप इतने खुश क्यों, आप इतने क्यों खुश हो भाई साहब, इतने खुश क्यों हो आप? सन्यासी कहता है कि मैंने ये जान लिया कि जीवन का असली सत्य क्या है, व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ। और जब आप इस ट्रुथ को जान लोगे तो आप भी मेरी तरह जीवन में हमेशा खुश रहोगे, आप उसके बाद दुखी नहीं रहने वाले। जैसे ये लोग जो हैं इनको जीवन का सत्य नहीं पता है। अच्छा, जीवन का सत्य क्या, व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ, तो बताएगा मुझे? महात्मा, महर्षि, हाँ जी महात्मा, सन्यासी है बेटा, जो सन्यास ले लेता है, जिसे जीवन मरण माया से जिसे कोई मतलब है ही नहीं, जो केवल अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है, उसके लिए मटेरियलिस्टिक चीजें कुछ नहीं है, उसे पता है कि जो जीवन है केवल एक छलावा है। अच्छा, जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द सत्य, क्या जीवन का, क्या जीवन का सत्य बता, एंजॉय नहीं यार, जीवन का सत्य मृत्यु है, याद रखिएगा। जीवन का एक ही सत्य मृत्यु, जिसने जन्म लिया वो मरेगा ही मरेगा, है ना। अब देखो ये जब चीजें वो देखते हैं, सीधी बात है, इन सब चीजों को देखने के बाद उनके मन में बड़ी जिज्ञासा आती है, बोले यार ऐसे तो मैं भी सत्य की तलाश में जाऊंगा, बिकॉज उनको भी लग रहा है कि देखो जीवन में चारों तरफ तो दुख है, मैं जहां देखता हूं वहां पर दुख है, मुझे हर जगह दुख ही दिख रहा है। इधर देख रहा हूं तो व्यक्ति दुखी है, किसी काम से दुखी है, किसी को क्या नहीं मिला। अब आप तुम अपने घर के आसपास देखो, तुम्हारे घर में भी कई लोग दुखी होंगे, तुम भी दुखी हो, बोले एनडीए में होगा नहीं होगा, आईफोन मिलेगा नहीं मिलेगा, शादी होगी नहीं होगी, या दुख है दुख है, हर किसी को दुख है, बोले जीवन में सभी दुख है। तो सत्य क्या है वास्तविकता में, उस सत्य को मैं खोजूंगा, और सत्य को खोजने के लिए वो क्या करते हैं साहब, याद रखिएगा, अपने घोड़े, याद रखना, जिसका नाम था कंटका, इनका घोड़ा, और इनका नाम इनका सारथी चन्ना, इन दोनों के साथ ये सत्य की तलाश में निकलते। तो देखो सवाल ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि जब ये निकले हैं ना अपने घर से, तो ये अकेले नहीं निकले, ये सत्य की तलाश में अपने घोड़े के साथ और अपने सारथी के साथ निकलते हैं। और घर से निकलने की जो घटना है कि सत्य की खोज में मैं बाहर जा रहा हूं, नाउ आई विल फाइंड द ट्रुथ, अब मैं सत्य को फाइंड करूंगा, इस घटना को कहा जाता है महाबनिष्क्रमणा और द ग्रेट डिपार्चर। ये नोट करना, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है, कि जब ये सत्य की खोज में निकल रहे हैं, इसे ग्रेट डिपार्चर कहा गया, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब ये निकलते सब सत्य की खोज में, सत्य की खोज कैसे करें, सत्य की खोज करना इतना आसान है नहीं, इतना आसान नहीं। अब सत्य की खोज करने के लिए अपने कुछ गुरुओं से मार्गदर्शन लेना चाहते कि साहब कोई ऐसा मुझे साधु संत मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए, जिससे मैं पूछूं कि वास्तविकता के अंदर सत्य है क्या। अब इनके इस पूरी जर्नी में दो गुरु इनके बनेंगे, कितने, दो गुरु इनके। पहले गुरु इनके हैं आलारा कलाम, इनके पहले गुरु थे, फर्स्ट गुरु थे। इनको बता दे कि देखो सत्य क्या है, इसको जानने के लिए तुमको ये करना चाहिए, फिर वो करना चाहिए। पर इनकी बातों से गौतम बुद्ध संतुष्ट नहीं, बोले नहीं यार मेरे को इनका समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई दूसरे गुरु चाहिए। इनके दूसरे गुरु यहां पर बनते हैं उद्दका रामापुत्ता, इनके बहुत अच्छे मित्र भी बन जाते हैं और इनके गुरु भी हैं। बट इन दोनों से मिलने के बाद भी गौतम बुद्ध को सत्य की प्राप्ति हो नहीं रही, बोले नहीं यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सत्य वास्तविकता में क्या है। और इसलिए गौतम बुद्ध अकेले निकल जाते, अकेले निकल गए, भाई आप सत्य की तलाश अब मैं करूंगा। और फाइनली याद रखिएगा, फाइनली बोध गया के अंदर, उरुवेला रियल नाम था, अब आज तो बोध गया कहा जाता है, उरुवेला के अंदर निरंजना नदी के तट पर, याद रखिएगा कौन सी नदी, निरंजना नदी के तट पर, फाल्गु रिवर उस टाइम पर थी, अब तो निरंजना नदी है। निरंजना नदी के तट पर जो है, माफ कीजिएगा फाल्गु अब है, उस टाइम निरंजना थी। निरंजना नदी के तट पर बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण का मतलब क्या होता है बेटा, निर्वाण का मतलब है परम सत्य की, वास्तविकता के अंदर सत्य क्या है इसकी प्राप्ति उन्हें होती है। और इस टाइम पर उनकी उम्र थी 35 साल। तो देखिए 35 साल की उम्र में इन्हें प्राप्त होता है, इन्हें पता लगता है कि वास्तविकता के अंदर सत्य है क्या, व्हाट इज द ट्रुथ। निर्वाणा, निर्वाणा के बारे में बात कर रहे हैं। निर्वाणा का मतलब यहां पर है परम सत्य, व्हाट इज द ट्रुथ, कि परम सत्य जीवन का क्या है, इसके बारे में गौतम बुद्ध को पहली बार यहां पर। और इस तरीके से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, बिकॉज ये जो ट्री था जिसके नीचे इन्हें एक ज्ञान प्राप्त हुआ, इसे बोधि ट्री कहा जाता है। तो ये छोटी सी बात थी, कहानी थी, याद रखना पड़ेगी आपको। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब देखो इसमें ना कई सारी चीजें एग्जाम के अंदर पूछी गई है ना। देखो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, गौतम बुद्ध के जीवन में जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी इवेंट्स हुए, जैसे घर छोड़ के जब गए, जब इनकी मृत्यु हो जाती, जब इनको निर्वाण, जब इनको जो है वो ज्ञान प्राप्त हो गया, हर इवेंट का कोई ना कोई साइन है, सिग्नेचर है। और सवाल इस बार यहीं से आया था। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, गौतम बुद्ध के बर्थ का साइन है कमल का फूल, इनके ग्रेट डिपार्चर का, कि जब ये घर छोड़कर ज्ञान की तलाश में गए, इसका साइन है घोड़ा। जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इसका साइन है पीपल का ट्री, इनलाइनमेंट का साइन ये है। उसके बाद जब इन्होंने पहली बार अपने संदेश देंगे, पहली बार ये संदेश देंगे सारनाथ में, उसका साइन है ये व्हील, फर्स्ट सरमन का साइन है व्हील, 8 स्पोक व्हील। और गौतम बुद्ध के मृत्यु का साइन है एम्प्टी सीट, है ना, एम्प्टी सीट भी कहा जाता है, जब गौतम बुद्ध एक शैया के ऊपर लेटे हुए हैं और यहां पर इनकी मृत्यु हो जाएगी, इसे कहा जाएगा महापरिनिर्वाण। तो गौतम बुद्ध के जीवन के हर स्टेज का कोई ना कोई साइन है, और इन साइन से सवाल पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब देखिए गौतम बुद्ध ने ये सारी चीजें प्राप्त करी, अच्छा वो सत्य क्या है,
यह सत्य प्राप्त किया। बट याद रखो, एक चीज याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध जो है, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया भैया, परम ज्ञान प्राप्त हो गया, अब ज्ञान ये बांटेंगे दुनिया के अंदर कि वास्तविकता के अंदर सत्य क्या है। तो ज्ञान जब इन्होंने बांटना शुरू करा तो पहली बार ये प्रवचन देते हैं। पहली बार प्रवचन कहां दिए इन्होंने, ये सवाल पूछा गया। पहली बार गौतम बुद्ध प्रवचन देते हैं सारनाथ में। सारनाथ कौन से राज्य के अंदर बताना, सारनाथ जहां पर आज डियर पार्क है, सारनाथ के अंदर पहली बार प्रवचन देते कि वास्तविकता के अंदर सत्य क्या है। और ये जो प्रवचन दे रहे किस भाषा में दे रहे, वो भाषा है पाली, संस्कृत में नहीं दे रहे बेटा। यहां पर इस टाइम पर जो लोकल लैंग्वेज है दैट इज द पाली भाषा है। पाली भाषा के अंदर याद रखिएगा, ये पाली भाषा के अंदर नोट करना, पाली भाषा के अंदर ये पहली बार अपने प्रवचन देते और बताते कि वास्तविकता के अंदर सत्य क्या है। कई सारे शिष्य इनके ऐसा कहा जाता है कि 5 शिष्य इस टाइम पर थे इनके साथ, और इन 5 शिष्यों की उपस्थिति के अंदर ये ज्ञान देते कि वास्तविकता के अंदर ये है क्या, सत्य क्या है। बिल्कुल सही बात, यूपी के अंदर। बहुत बढ़िया चीजें पता है आपको। अभी जो ज्ञान दिया इन्होंने, ये जो ज्ञान दिया इन्होंने, ये जो चीजें बताई कि देखो क्या चीजें हैं, क्या सारी चीजें हैं, कि जीवन का वास्तविकता में सत्य क्या है। इनका जो पहला उपदेश, इसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तना। नोट कीजिएगा, इसे कहा जाएगा धर्म चक्र परिवर्तना। और इसका साइन क्या है, व्हील और दी ग्रेट लॉ, ये इसका साइन है। याद रखना, एग्जैक्टली सेम सवाल अभी एनडी ने पूछा था, और इस तरीके से गौतम बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। तो ये चीज याद रखना, बता चुका हूं मैं। जीवन का साइन क्या है, एलिफेंट भी और लोटस भी है, याद रखिएगा। जब घर से निकले दैट इज द हॉर्स, हॉर्स के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर ली है। उसके बाद जब इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, इसे कहा जाएगा पीपल ट्री, पीपल ट्री के नीचे एनलाइटमेंट प्राप्त होता है। उसके बाद जब इन्होंने पहला सरमन दिया, व्हील, 8 स्पोक व्हील, जिसे धम्म चक्र परिवर्तना के नाम से हमने कहा। और डेथ का इनका साइन है स्तूपा, नोट कीजिएगा, स्तूप, स्तूप, ये डेथ का साइन है। जी हाँ, आप देखेंगे गौतम बुद्ध की, ऐसा कहा जाता है उनके जो अवशेष शरीर के इन स्तूपों के अंदर रखे गए, इसलिए डेथ का जो साइन है दैट इज स्तूप। और स्तूप के लिए जो शब्द यूज किया गया है, डेथ के लिए जिस शब्द का यूज किया जाता है उसे कहा जाएगा महापरिनिर्वाणा। नोट कीजिएगा, है ना, एक मुद्रा भी महापरिनिर्वाणा मुद्रा, बट इस मुद्रा को नाम याद रखिएगा, दैट इज दी महापरिनिर्वाणा। तो ये चीजें गौतम बुद्ध के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है, प्लीज कंफर्म कर दो। यहां तक सभी को क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया, प्लीज कंफर्म कर दो। फिर हम बात करेंगे बौद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में कि बौद्धिस्ट फिलोसफी वास्तविकता में है क्या, बौद्धिज्म है किसके बारे में बात करते हैं, बोलता क्या है बौद्धिज्म। सांची स्तूप, बिल्कुल सही बात है। सांची स्तूप का निर्माण कौन करवाएगा, सम्राट अशोक, है ना। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े। मैं पहले ही बोल रहा हूं बेटा, आज थोड़ा सा ना कंफ्यूजन तो नहीं है, पर थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बिकॉज देखो लेक्चर है यार वो वैसा। बताइए। क्लियर है, चलिए ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़े है ना। चलो अब देखो गौतम बुद्ध कहते क्या है, इनके हिसाब से व्हाट इज ट्रुथ, जो बात कर रही है कि साहब मेरे को सत्य की प्राप्ति हो गई। गौतम बुद्ध ने क्या बोला, मुझे सत्य की प्राप्ति हो गई, मुझे वास्तविकता में पता लग गया सत्य क्या है। क्या है सत्य, सत्य क्या है। जो गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो कहते हैं ना कि भैया सत्य जीवन का, ये सत्य क्या है। देखो गौतम बुद्ध ने सत्य के बारे में बात करा कि सत्य का मतलब है पेन, दुख है। यही जीवन का अंतिम सत्य है कि आप जब तक आप जीवित हैं आप दुख में रहने वाले। सच है कि एक बार आंख बंद करके इस बारे में सोचो कि जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक अपन दुख में रहते हैं। पैदा होते हैं तो अपन रोना शुरू कर देते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या क्या बीमारियां होती है, अपने को भूख लगती तो फिर रोते हैं, दर्द होता है, दुख, प्यास लगती तो फिर रोते हैं, खड़े होना सीखते हैं फिर जो है वो पांव दुखते हैं तो फिर रोना शुरू करते हैं, चलते हैं चल के गिर जाएंगे छोटा बच्चा फिर दुख होना शुरू हो जाता है। फिर जीवन में जब हम बड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहती है, जीवन में कुछ अचीव करना है, फिर कोई हमको धोखा देके चला जाता है ना, होता है, हाँ भैया हुआ है, देखो आंखों में आंसू आ गया, है ना। तो ये देखो जीवन तो दुख ही है, ये बात बिल्कुल सच है, दुख 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 के बारे में बात कर रहे हैं। बट फिर सवाल ये आता है कि अगर पूरा जीवन दुख है, ये तो परम सत्य है जीवन का, पर इस दुख से निकला कैसे जा सकता है, हाउ टू रिमूव दैट पेन, इस पेन से निकला कैसे जाए। इस पेन से निकलने का केवल एक तरीका है कि आप अपने आप को एक ऐसे रास्ते के ऊपर चलाओ जिस रास्ते पे चल के आप संसार के इन सारी चीजों से मुक्ति पा सकते हैं। आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए संसार में, मतलब आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका मन आपका चित्त शांत रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, कितनी भी आपके अगेंस्ट हो, आपका मन शांत रहना चाहिए। अब मन कैसे शांत रहेगा आपका, उसके बारे में गौतम बुद्ध बताते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। देखो गौतम बुद्ध एक पाथ के बारे में बात करेंगे,
इस पाथ को कहा जाता है मिडिल पाथ, सुना है किसी ने? हाँ जी, इसे कहा जाएगा मिडिल पाथ, है ना। ये कहते हैं साहब कि दुनिया में हर जगह क्या है, दुख ही है, सॉरो, दुख, ये अंतिम सत्य है। और दुख से बचने का एक ही तरीका है, दैट इज द मिडिल पाथ। मिडिल पाथ को आपको अपनाना पड़ेगा। अच्छा, व्हाट इज द मिडिल पाथ? मिडिल पाथ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिडिल पाथ? ये कहते हैं कि साहब दुख से बचना, दुख से बचा तो नहीं जा सकता, दुख तो आपको होना ही है, पर एक तरीका है साहब जिससे जो है आप इस मिडिल पाथ के द्वारा आप अपने आप को इस दुख से दूर कर सकते हैं। ये मिडिल पाथ वास्तविकता में क्या होता है? मिडिल पाथ का मतलब क्या संन्यास ले लेना है? नहीं, संन्यास लेना मिडिल पाथ नहीं है। मैं मिडिल पाथ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा, उससे पहले मैं 4 चीजें आपको और बताता हूं। देखिए, गौतम बुद्ध ने 4 सत्य बताए हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं साहब कि जीवन के अगर सत्य के बारे में बात करूं तो देयर आर 4 नोबल ट्रुथ। 4 सत्य हैं जीवन के। सुनना, 4 सत्य के बारे में बात करें, गौतम बुद्ध ने जो जितना भी ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान में क्या था कि वास्तविकता में सत्य है क्या? गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन के केवल 4 सत्य हैं। पहला सत्य मैं बता चुका हूं, दैट इज द सफरिंग, दुख। व्यक्ति के जीवन में हमेशा दुख ही दुख है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन में व्यक्ति के केवल दुख ही दुख है। कैसे? एग्जाम्पल की बात करें, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, किसी से बिछड़ने का दुख होता है, माता पिता के साथ हम रहते हैं, एक समय के बाद वो भी हमें छोड़ के चले जाते हैं, फिर कोई बीमारी हमें हो जाती है, बोले दुख। तो पहला सत्य तो है कि साहब जीवन में पूरा का पूरा दुख है। ये भाई सब टेंशन में आ गए, तो जीवन में दुख है, चलो ये पहला सत्य आपने बोल दिया। दूसरा कहते हैं कि दुख का कारण क्या है? ओरिजिन ऑफ सफरिंग, दुख का कारण क्या है? ओरिजिन ऑफ सफरिंग क्या है? दुख का क्या कारण है? दुख का जो कारण है वो है तृष्णा। तृष्णा का मतलब है डिजायर, इच्छा। ये तो हमारे दुख का कारण है। अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा ही नहीं है तो तुम्हें कोई दुख हो ही नहीं सकता। ये कहते हैं साहब, बोल इच्छा ही दुख का कारण है। इच्छा कैसी होगी? एग्जाम्पल की बात करें, मेरे को बाइक चाहिए, KTM ड्यूक चाहिए, इच्छा है मेरी, पापा ने नहीं दिलाई, 2 थप्पड़ मार दिए, दुख हो गया। मेले में जाता है बच्चा, मेले में मम्मी मम्मी खिलौना दिला दो, मम्मी ने 2 थप्पड़ मारे, ये दुख हो गया। ND ज्वाइन करना, ND ज्वाइन नहीं कर पाया, दुख हो गया। डिजायर, मुझे लड़की पसंद, इससे शादी करूंगा, लड़की ने बोला भाई नौकरी वोकरी कुछ करनी नहीं, जाओ भैया, ये दुख हो गया। बोला नहीं आज मैं करूंगा, लड़की भैया बोल के आ गई तुमको, ये दुख हो गया। दीज आर द दुख। ये इसके बारे में बात करें कि सब दुख तो है। ओरिजिन ऑफ दुख क्या है? दुख का होने का रीजन क्या? दैट इज डिजायर, इच्छाएं तुम्हारी, तृष्णा। डिजायर तुम्हारे दुख का रीजन है भैया, याद रखो। इच्छाएं नहीं तो फिर तुमको दुख नहीं होगा। कहा जा रहा है इच्छा है, इच्छा हो रही खाना खाने की, इच्छा हो रही प्यास, इच्छा हो रही आज आज ये खा लूं, आज वो कर लूं, ये कर लूं, दिस इज दुख। तो पूरा जीवन जो है साहब वो दुखों से भरा हुआ है कि नहीं? 2 सत्य बता लग गए तुमको। अच्छा, दोनों सत्यों को मानते हो कि नहीं मानते हो? दोनों सत्यों को मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं तो मानता हूं, देखो दोनों सत्य हैं और ये दुख है, सफरिंग्स है। अब तीसरा सत्य क्या बताते हैं? तीसरा सत्य बहुत इंटरेस्टिंग है। तीसरा सत्य कहते हैं ट्रूथ ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ सफरिंग, निर्वाणा, अचीविंग फ्रीडम फ्रॉम सॉरो, ट्रूथ ऑफ पाथ लीडिंग ऑफ टू स्टेशन। ये कहते हैं साहब इस दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। हाँ, और दुख से मुक्ति पाने को निर्वाणा कहा जाए। तीसरा सत्य यह है कि दुख, पहला बोला कि दुख है जीवन में, चलो मान लिया। दूसरा बोला दुख का कारण है इच्छा। और तीसरा सत्य है कि भैया दुख से मुक्ति भी मिल जाएगी, लोड नहीं लेना, इतना लोड नहीं लेना, दुख से मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा जो सत्य है वो सबसे बढ़िया है कि दुख जो है उससे मुक्ति मिल जाएगी आपको। द ट्रुथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग। और सत्य ही दुख से मुक्ति का या इस सफरिंग का एक, कह सकते हैं कि एक रामबाण इलाज हो सकता है। कि क्या कह रहे हैं कि इस दुख से मुक्ति मिल सकती। तीसरी चीज, तीसरा सत्य ये बता दिया कि दुख से आपको मुक्ति मिल सकती है। दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? इन्होंने सीधी बात कही है कि अगर आपको किसी भी तरह के दुख से मुक्ति आपको लेनी है, आप चाहते हैं कि आपको कभी दुख ना हो, तो आपको जानना होगा ट्रुथ को। ट्रुथ इज द पाथ लीडिंग सेशन। सत्य वो पाथ है जो आपको उस राह पर ले जाता है जहां पर आपको दुख ना होगा। और परम सत्य यह कि कोई तुम्हारा नहीं, यही परम सत्य है जीवन। कोई तुम्हारा नहीं है, यह जीवन का परम सत्य है। सत्य को तुमने मान लिया तो तुम समझ जाओगे। परम सत्य यह कि जीवन केवल एक माया है, ये केवल एक तृष्णा है, केवल एक माया है। सत्य यह कि तुम कहीं पर भी कितना भी दौड़ लो पहुंच नहीं सकते, मंजिल कभी नहीं आने वाली, ये परम सत्य। परम सत्य यह कि जीवन में खुशी किसी होटल में बैठकर नहीं आएगी, जीवन में खुशी किसी जंगल में बैठकर नहीं आएगी, जीवन में खुशी किसी घर में बैठकर नहीं आएगी। वास्तविकता में खुशी आपके मन में होती है, जगह के अंदर नहीं। सत्य यह है कि आप दुनिया की सबसे महंगी कार ले लो, पर खुशी शायद उस महंगी कार को खरीदने के बाद भी नहीं आए, क्योंकि सत्य तुम्हारे अंदर है, खुशी तुम्हारे अंदर। यह सत्य है परम। और जीवन में कोई तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा शरीर भी एक समय के बाद तुम्हारा साथ छोड़ देता है। यह जीवन का सत्य, और उसे भी जलाना पड़ता है। जब मैं आंख खोलता हूं तो हर दिन के साथ मेरे सेल्स मरते जा रहे हैं,
हम बूढ़े होते जा रहे हैं, हमारे जीवन के कुछ क्षण कम होते जा रहे हैं और एक शरीर भी हमें छोड़ने की कगार के ऊपर। यह परम सत्य है। अब फूल वूल फेंकने मत लग जाना वहां से कि अरे वाह प्रथमेश्वर महाराज, भाई साहब समझा रहा हूं मैं, ठीक है, आई बात समझ में, मैं थोड़ा बह गया भावनाओं में, पर मैं समझा रहा हूं, ठीक है, याद रखिए, ये परम सत्य है भाई साहब, कोई तुम्हारा नहीं है, दैट इज द थिंग। तो ये परम सत्य के बारे में कौन बात करे? गौतम बुद्ध बात कर रहे। तो ये चीज याद रखना, ये इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ ये दैट इज द परम सत्य, ये परम सत्य है। और इस सत्य को अपने को दिमाग में हमेशा रखना है कि देखो कोई मेरा नहीं है, जिस पल में जी रहा हूं खुल के जी लूं, ये पल कब चला जाएगा, और ये पल भी सत्य तो है ही नहीं, ये पल भी सत्य नहीं है, इसके बारे में बात की जाती है। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ गया? आगे समझ में? चलो बहुत बढ़िया है ना, याद रखना। तो समझ में आ गया सत्य क्या है। हाँ, अब सत्य से भाई साहब सत्य तक पहुंचने का मार्ग क्या है? तो सत्य तक पहुंचने का मार्ग है तुम्हारा मिडिल पाथ। सत्य तो पहुंचने का मार्ग क्या है? अब सत्य तो बता दिया मैंने तुमको सब, ये सत्य वो सत्य, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली हमने, पर सत्य तक पहुंचने का मार्ग है क्या? वो कहते हैं सब मिडिल पाथ मार्ग है। ये गौतम बुद्ध कहते हैं मिडिल पाथ मार्ग है। ये मिडिल पाथ क्या है? इसे माध्यमिक मार्ग भी कहा जाएगा। क्या? माध्यमिक मार्ग, मिडिल पाथ, बीच का रास्ता। बीच का रास्ते का मतलब क्या? देखो ये बीच का रास्ता कहा जाएगा, इसको मैं बीच का रास्ता मानता हूं। ये कहते कि भैया तुमको सन्यास भी नहीं लेना है कि तुम सन्यासी बन गए। एक सन्यासी बनना एक्सट्रीम है कि तुमने सन्यास ले लिया, सब कुछ छोड़ दिया, बोले ये भी मत करो, सन्यासी वन्यासी मत बनो, ये एक्सट्रीम है। और एक है कि तुम किसी चीज की परवाह भी नहीं कर रहे, बोले ये भी नहीं करना है तुमको, बीच का रास्ता अपनाओ। एक तो सबसे बड़ा पाथ, एक पाथ ये कि तुमने सन्यास ले लिया जीवन में, एक्सट्रीम पे चलेगा, बोले एक्सट्रीम पे मत जाओ, नहीं ये भी गलत है। एक क्या है कि तुमने जीवन में कोई सन्यास नहीं लिया, जो चल रहा है वैसा चलने दे रहे और तुम अपने आप को बिगाड़ते जा रहे हो, बोले ये भी सही नहीं है कि तुम बिल्कुल जीवन में मोह माया के अंदर बिल्कुल बिल्कुल बैठ ही गए। तो मिडिल पाथ अपनाओ। मिडिल पाथ ये कहता है कि संसार की चीजों को तुम करो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम शादी कर रहे हो, करो, पर एट द एंड ऑफ द माइंड तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, मैं इसको कर तो रहा हूं पर जीवन का वास्तविक सत्य ये है नहीं। मिडिल पाथ अपनाओ। डोंट गो फॉर द एक्सट्रीम, डोंट गो फॉर द लॉ। बहुत ज्यादा खुश भी होना ठीक नहीं, बहुत ज्यादा दुखी होना भी ठीक नहीं। मिडिल पाथ अपनाओ। कुछ मिल गया तब भी हम वैसे ही हैं, कुछ नहीं मिला तब भी हम वैसे ही हैं। संतुष्टि को अपनाना शुरू कर दो, दैट इज द मिडिल पाथ। इस मिडिल पाथ के बारे में बात करता है बौद्धिज्म। आई बात समझ में? क्लियर हो गया कैडेट्स? हाँ, याद रखना। तो बौद्धिज्म बहुत सारी चीजों के बारे में बात करता है और ये बात करता है मिडिल पाथ के बारे में। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है? याद क्लियर हो गया है ना? याद रखना, समझ में आ गया। और इस मिडिल पाथ पे चलने के लिए अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करेगा। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल याद रखना, एट फोल्ड पाथ या अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करेगा, बट ये बात करता है मिडिल पाथ के बारे में। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म कर दो, नहीं तो भाई साहब इतनी बड़ी कहानियां तुमको बताई मैंने और तुम बोलो नहीं सर अभी तो। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अब इसमें दो तीन चीजें अपन बौद्धिज्म के बारे में और बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि नेदर एक्सेप्ट नॉट डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इन्होंने भगवान को ना तो एक्सेप्ट करा ना डिनाई करा। बौद्धिज्म ये भी नहीं बोलता कि भगवान नहीं होते, बौद्धिज्म ये भी नहीं बोलता कि भगवान। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। गौतम बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि भगवान नहीं होते और ना ही गौतम बुद्ध ने कहा कि भगवान होते। तो देखो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि बौद्धिज्म ना तो भगवान के होने पर सवाल उठाता है, ना भगवान के ऊपर अपना विश्वास जताता है। नंबर सेकंड, ये वेदा को क्वेश्चन करेगा। हाँ जी, क्वेश्चंस करते हैं वेदास को। बोले वेदास को बोलेंगे नहीं, वेदास ठीक नहीं। ये बुद्धिज्म के अंदर वेदास को क्वेश्चन किया गया बिकॉज वेदास को लेकर ये कहते हैं साहब कि वेदा के अंदर तो वर्ण सिस्टम देकर रखा है। अगर वास्तविकता के अंदर भगवान है और हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान अपने पुत्रों को अलग अलग नहीं बताएगा कि देखो ये मेरा पुत्र ज्यादा महान है, ये मेरा पुत्र ज्यादा कमजोर है, इसको इस वर्ण के अंदर रखा जा नहीं। तो इस बौद्धिज्म के अंदर याद रखना वर्ण सिस्टम की निंदा की गई है और बौद्धिज्म क्लियरली बात करता है इक्वालिटी के बारे में कि भैया सब समान होने चाहिए। याद रखिएगा कि सारे के सारे लोग जो हैं वो समान होने चाहिए। इक्वालिटी के बारे में बात करेगा। क्लियर है? छोटी सी बात याद रखना। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, तो ये चीजें याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है बौद्धिज्म के अंदर, बट अभी एग्जाम के हिसाब से जितना पढ़ना है मैं उतना बता दूं। अब देखो बौद्धिज्म के अंदर क्या है कि जहां पर ये बौद्धिस्ट मॉन्क्स को ट्रेंड किया जाता था, जो भी लोग बौद्धिज्म को अपना लेते हैं। अब बौद्धिज्म को अपनाने वाले दो तरह के लोग हैं। एक है आम लोग, मैंगो पीपल अपनी तरह के, जो अपने जीवन का भी काम करेंगे। मतलब मान लो कि मैं बौद्धिज्म को अपना लेता हूं आज, ये थोड़ी कि मैं बौद्धिस्ट मॉन्क बन जाऊंगा, नहीं बन जाऊंगा ना। क्या मैं बौद्धिस्ट मॉन्क बन जाऊंगा? नहीं, मैं नहीं बनूंगा बौद्धिस्ट मॉन्क। तो ऐसे लोग जो जीवन के अंदर बौद्धिज्म को अपनाते तो हैं, नॉर्मल लोग जो बौद्धिज्म को अपना तो रहे हैं,
पर वो बौद्धिज्म के अंदर अपने आप को पूरी तरह समर्पित नहीं कर देते कि वो बुद्धिस्ट मॉन्क ही बन गए। उन्हें कहा जाता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, उन्हें कहा जाएगा उपासका। जो उपासक है साहब बौद्धिज्म के, उनका परिवार भी है, वो अपने जीवन में अपना काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, शादी वादी भी कर रहे हैं और बौद्धिज्म को फॉलो भी कर रहे हैं। दूसरे होते हैं यहां पर जो बिल्कुल मॉन्क बन जाएंगे, उन्हें कहा जाएगा भिक्षुक। याद रखिएगा, इन्हें भिक्षुक कहा जाता है और इन्हें श्रमणास भी कहा जाएगा, इन्हें श्रमण भी कहा जाता है और इन्हें भिक्षुक भी कहा जाता है। अभी जो भिक्षुक होते हैं ना, जो बिल्कुल बौद्धिज्म के अंदर अपने आप को समर्पित कर देते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के बारे में बात कर रहा हूं, जिन्हें श्रमणिक भी कहा गया है या इन्हें श्रमणा भी कहा गया है। ये भिक्षु जहां पर रहते हैं, इस जगह को कहा जाता है संघ। नोट कीजिएगा, इसे कहा जाएगा संघ, द इंस्टीट्यूशन ऑफ संघ, जहां पर भिक्षुओं को बौद्धिज्म के प्रचार प्रसार की और बौद्धिज्म के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हें संघ कहा जाता है। जैसे आज आप बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के नाम से जानते हैं, देखिए बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, हाँ उसी के बारे में बात कर रहा हूं। इन्हें वास्तविकता में संघ कहा जाता था। संघ का मतलब क्या होता है, यहां पर ये सारे बौद्धिस्ट लोग बैठते हैं, सारे बौद्धिस्ट मॉन्क बैठेंगे और वास्तविकता में गौतम बुद्ध कहते क्या थे, गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में बात करते, सीखते हैं और उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर चलते हैं। दैट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ संघ, इसे कहा जाएगा संघ। अब संघ में प्रवेश किसको मिलेगा, ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि भैया संघ में एडमिशन किसको मिलता था, किसको संघ में एडमिशन मिलेगा। देखो पहली बात, अगर मैं क्लियरली 2 से 3 चीजें बताऊं आपको कि संघ के अंदर, सीधी बात है, अगर मान लो बौद्धिज्म के अंदर ये संघ खोला जा रहा है, इंस्टीट्यूशन है साहब, बहुत सारे बौद्धिस्ट मॉन्क यहां पर रहते हैं, पैसा लगेगा, हाँ पैसा लगेगा, बौद्धिस्ट मॉन्क रहेंगे, इनको बनाने का खर्चा कौन करता है। तो याद रखना, बौद्धिस्ट मॉन्क्स को कह सकते हैं कि साहब ये जो संघ था, इसको बनाने के लिए डोनर्स की कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। शूद्र समुदाय के बारे में बात करो, वैश्य समुदाय के बारे में बात करो, भर भर के दान दिया जाता था, भर भर के मतलब समझ रहे हो, बहुत दान दिया जाता है। और ये जो रिच लोग होते हैं, इन्हें कहा जाता है, याद रखिएगा, इन्हें रिच लोगों को कहा जाता था अनाथा पिंडका, मतलब ऐसे लोग जो अनाथों की रक्षा कर रहे हैं। अनाथा पिंडका बेसिकली दे आर दी डोनर्स, ये रिच मर्चेंट्स है ना, श्रीवस्ती एरिया के रिच मर्चेंट्स है, पैसे वाले लोग हैं, जो इस बौद्धिस्ट मठ को बनाने के लिए दान देते थे। अब इस बौद्धिस्ट मठ में मान लो किसी को सन्यासी बनना है तो कैसे बन सकता है, एज याद रखना 15 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, कम से कम 15 साल से ऊपर तुम्हारी एज होनी चाहिए। मिनिमम एज कितनी चाहिए तुम्हारी, 15 साल तुम्हारी उम्र होनी चाहिए। दूसरी बात इसके अंदर, दूसरी चीज ये थी कि आपकी जाति को नहीं देखा जाता था, आपकी जाति नहीं देखेंगे, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, आप किसी भी जाति के हो, आप यहां पर एडमिशन ले सकते। बट एक चीज यहां पर थी, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना, आप किसी के स्लेव नहीं होना चाहिए, आप किसी के गुलाम नहीं हो सकते और ना ही आप किसी के प्रिजनर हो सकते। ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपको कोई बहुत बुरी बीमारी नहीं होनी चाहिए, ये बीमारी साहब तुम बौद्धिस्ट मॉन्क बन गए, खुजली बीमारी, तुमको खतरनाक खुजली वाली, तुमने सबको ही खुजली कर दी वहां पे, ये नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो ये याद रखना, 15 साल कम से कम एज होना चाहिए आपकी। दूसरी बात, तुम किसी के गुलाम नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं तुम गुलाम हो साहब और भाग कर आ गए बोले भैया मेरे को एडमिशन तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर तुम्हारा जो मालिक है उससे पूछना पड़ेगा, इसको दे के नहीं दे। तीसरी बात, यहां पर जाति नहीं देखी जाएगी आपकी कि जाति कौन सी, नहीं जाति वाति नहीं देखी जाती है। और चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर तुमको कोई बीमारी है तो तुमको बौद्धिस्ट संघ में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। मिलेगा क्या एडमिशन, नहीं, सबको ही कर दोगे यार तुम तो, है ना। तो ये चीज यहां पर, तो एज याद रखना, एज यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो महिलाओं के बारे में अगर बात करूँ कि क्या महिलाओं की को एडमिशन दिया जाता था, शुरुआत में नहीं था, गौतम बुद्ध मना करते थे, बोले नहीं महिलाओं को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, क्लियरली मैं कहूं। पर बाद में उनका एक बहुत प्रिय शिष्य था जिसका नाम था आनंद, याद रखना, आनंद उनके बहुत प्रिय शिष्य थे। इनके कहने पर वो महिलाओं को एडमिशन देते। और उनकी जो पहली महिला भिक्षुक थी, जो पहली महिला भिक्षुक बनी, वो कौन है पता है, वो उनकी खुद की मदर, मम्मी याद है, जिन्होंने पाला था इनको, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतम। याद रखिएगा, ये पहली महिला शिष्य थी इनकी। शुरुआत में तो मना ही कर दिया था, बट ये पहली महिला शिष्य यहां पर बनती है। दैट इज द थिंग, याद रखिएगा, है ना। बता दिया मैंने स्लेव्स के बारे में कि स्लेव्स जो है, कर्जदार अगर है, ये अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनको पहले अपना कर्जा चुकाना पड़ेगा। कोई गुलाम है तो गुलाम को अपने मालिक से पूछना पड़ेगा कि मैं ज्वाइन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं दिया जाता था एडमिशन। तो देखो स्ट्रिक्ट रूल्स थे, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ओके। यहां पर 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, 2 कॉन्सेप्ट्स को आप याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट चैत्य और विहार के। चैत्यास क्या होते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ चैत्य। देखो इसको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब अपन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करूंगा मैं। चैत्य बेसिकली वो जगह होती है जहां पर बौद्धिस्ट मॉन्क रहते नहीं है। जहां पर बौद्धिस्ट मॉन्क क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, जहां पर ये प्रेयर करते थे, पूजा पाठ करते हैं, जहां पर ये ध्यान लगाते हैं, उन्हें चैत्य कहा जाता है। जहां पर बौद्धिस्ट मॉन्क क्या करेंगे, प्रेयर करेंगे, साहब आज बौद्धिज्म के बारे में ध्यान लगाएंगे, प्रेयर करेंगे, उन्हें चैत्य कहा जाता है। और विहार जहां पर वो रहते थे, याद रखिएगा, विहार उनके रेसिडेंशियल एरिया को कहा जाएगा, जहां पर ये बौद्धिस्ट मॉन्क रहेंगे, इससे कहा जाएगा विहार। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे बेटा।
अभी केवल थोड़ा सा माइंड में रखिएगा चैत्य विहार किसे कहा जाता है। अब बौद्धिज्म के अंदर बात की गई त्रिरत्न के बारे में, ये पूछा गया एग्जाम में, ऐसे इंपॉर्टेंट स्टार लगा देता हूं। बौद्धिज्म बात करता है त्रिरत्न के बारे में। तीन रत्न का मतलब है कि बौद्धिज्म जो बेसिकली है तीन एक्सैक्ट चीजों के बारे में बात करता है। बौद्धिज्म के अंदर जो त्रिरत्न है, जो सुप्रीम तीन चीजें, वो है बुद्धा, धम्मा और संघा। नोट कीजिएगा तीन चीजें कौन सी है त्रिरत्न बौद्धिज्म के अंदर, कौन से? पहला है बुद्धा, दूसरा है धम्मा, तीसरा है संघा। तीनों के मतलब मैं बताता हूं। बुद्धा का मतलब क्या है? बुद्धा का मतलब गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध जो है वो बौद्धिज्म के फाउंडर है, टीचर है। धम्मा का मतलब है उनकी टीचिंग से, कि गौतम बुद्ध क्या क्या टीचिंग्स आपको दे रहे हैं, वो क्या क्या सिखा रहे हैं। और संघ का मतलब क्या है? वही संघ से। याद आ गया संघ कौन से? जहां पर बौद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं, इसका मतलब संघ से। तो याद रखना तीन त्रिरत्न माने गए बौद्धिज्म के अंदर, बुद्धा, धम्मा और संघा। याद रखना तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। गौतम बुद्ध गुरु हैं, उनकी टीचिंग्स धम्मा है, और धम्मा उनकी जो टीचिंग्स को फॉलो करते जो लोग उनके फॉलोवर्स हैं वो कहां पर ट्रेनिंग लेंगे? वो संघ के अंदर जाकर ट्रेनिंग लेंगे। तो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। याद रखना एग्जाम के अंदर पूछा गया है त्रिरत्न के बारे में, तो छोटी छोटी बातें अपने को पता होनी चाहिए। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया है ना। देखो बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, बिकॉज डिटेल में गया तो बहुत डिटेल हो जाएगी, बहुत डिटेल हो जाएगी, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो अपने को पढ़ना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया? डिपेंड करता है राज। यहां तक क्लियर हो गया बच्चे? आप प्लीज कंफर्म कर दो, आगे बढ़े। ग्रेट, ठीक है, चलो। अब देखो बुद्धिस्ट है ना, चार बुद्धिस्ट काउंसिल हो गई। काउंसिल्स के बारे में याद रखना, सवाल यहां से आता है। बुद्धिस्ट काउंसिल का मतलब क्या होता है? कि देखो जो राजा महाराजा है, ये राजा महाराजाओं ने बौद्धिज्म को पैटर्नेज दिया, मतलब बौद्धिज्म को इन्होंने क्या करा, अपने दरबार के अंदर, अपने राज्य के अंदर इन्होंने फैलाना शुरू करा और बौद्धिज्म को संरक्षण देते हैं। अब क्या होता है कि चार काउंसिल्स हो गए बौद्धिज्म की। याद रखना टोटल चार बौद्धिस्ट काउंसिल हुई है। यहां से सवाल क्या पूछा जाता है? सवाल ये आता है कि किस बौद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे राजा कौन था, किसने उसको ऑर्गेनाइज करवाया था, उसके टाइम पर जब पहली बौद्धिस्ट काउंसिल हुई तो वो कहां पर हुई, प्लेस कौन सा था, इस बौद्धिस्ट काउंसिल के अंदर मेजर इवेंट क्या हुआ, ये सवाल पूछा जाता है। तो याद रखना ये चारों बौद्धिस्ट काउंसिल के बारे में अगर मैं बात करूं, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड बेटा यही है, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड बोलता हूं मैं इसको, सबसे इंपॉर्टेंट बौद्धिज्म के अंदर। बाकी स्लाइड पढ़ो ना पढ़ो बट एटलीस्ट ये स्लाइड्स पढ़ लेना। पहली बौद्धिस्ट काउंसिल हो रही 483 बीसी के अंदर। याद रखना गौतम बुद्ध की मृत्यु के जस्ट बाद होती है 483 बीसी में। इस टाइम पर राजा कौन? इस टाइम पर राजा है अजातशत्रु। याद रखिएगा अजातशत्रु राजा है इस टाइम पर। कहां पर हो रही है? ये हो रही है राजगृह में। राजगृह जिसे आज आप मगध के नाम से भी जानते हैं, मगध के पास ये राजगृह के अंदर होगी। और इस टाइम पर इसके जो प्रेसिडेंट इस बौद्धिस्ट काउंसिल के, उनका नाम था महाकश्यपा। केवल ये चीज याद रखना, महाकश्यपा इस बौद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। दूसरी बौद्धिस्ट काउंसिल होगी कब? 383 बीसी के अंदर। याद रखिएगा 383 बीसी के अंदर ही होगी। ओके, इसमें के बारे में बात करूं, ये काउंसिल होती है वैशाली के अंदर। और इस टाइम पर जो राजा है वो है कालाशोक। ठीक है, राजा कौन थे? कालाशोक। देखो मेरे को लग रहा है यहाँ पर गौतम बुद्ध जीवित थे शायद, एग्जैक्टली मैं बताऊंगा, मेरे को थोड़ा सा डाउट है इसमें, फिर भी बता दूंगा मैं। ओके, सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल होती है वैशाली के अंदर। कालाशोक यहाँ पर जो है वो राजा है इस टाइम पर। और साबाकामी, ये पूछा गया, साबाकामी इज इंपॉर्टेंट। साबाकामी जो है ये इस टाइम पर इस सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। और इस सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बौद्धिज्म दो भागों में डिवाइड हो जाता है। हर धर्म के दो भाग हुए हैं, हाँ जी याद रखिएगा। जैसे अगर मैं जैनिज्म के बारे में बात करूं तो दिगंबर श्वेतांबर होते हैं जैनिज्म के अंदर। बौद्धिज्म के अंदर भी दो भाग हो गए हैं, बौद्धिज्म के अंदर भी दो विचारधाराएं बन गई, एक बनेगी महायाना और एक बनेगी हीनयाना। तो याद रखना कि सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल के अंदर जैन बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में विभाजित हो जाएगा, दैट इज हीनयाना और महायाना। हीनयान को स्त्रविदा कहा जाएगा और महायाना को महासंघिका या महासंगमिका कहा जाएगा। तो याद रखना, इसको बताऊंगा मैं कि सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल के अंदर बौद्ध धर्म भी दो भागों के अंदर विभाजित हो जाएगा। तीसरी बौद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात करूं तो वो 250 बीसी के आसपास होगी। कहां पर होगी? पाटलिपुत्र में। याद रखना इस टाइम पर सम्राट कौन है? सम्राट अशोक। राजा अशोक के संरक्षण में बौद्धिस्ट काउंसिल होती है। और इस बौद्धिस्ट काउंसिल के अंदर राज प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम था मोगलीपुत्र तिस्सा। नोट कीजिएगा, इनका नाम है मोगलीपुत्र तिस्सा। हंसना नहीं है बेटा, मैंने पहले ही कहा था ये मोगलीपुत्र तिस्सा ये प्रेसिडेंट थे। चौथी और लास्ट बौद्धिस्ट काउंसिल होगी यहाँ पर 72 एडी के आसपास। ये एग्जाम में दो बार पूछी एनडी ने।
ये होगी कहां पर, श्रीनगर में। और इस बौद्धिस्ट काउंसिल को पैटर्निश करने का श्रेय, संरक्षण देने का श्रेय दिया जाता है सम्राट कनिष्क को। याद रखना सम्राट कनिष्क यहां पर है। और यहां पर प्रेसिडेंट कौन थे, वासुमित्र प्रेसिडेंट थे, और अश्वघोष जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है। तो दो चीजें यहां पर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आई वांट यू ऑल कि एक बार स्लाइड को रिवाइज करके जाना एग्जाम से पहले, कि अभी रिवाइज करना, सवाल आएगा यहां से। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, प्लीज कंफर्म कर दो, क्लियर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया है ना। बहुत सारी चीजें हो रही, आई नहीं उधर। अब बेटा कल आऊंगा मैं लखनऊ, परसों रहूंगा, क्लियर। अब हीनयान महायान को डिटेल में पढ़ना है क्या, बता दूं हीनयान महायान बेसिकली है क्या, डिटेल में बताऊं या कंसाइज बता दूं हीनयान महायान के बारे में क्या करो। देखो हीनयान महायान एग्जाम में आता नहीं, ये बहुत डिटेल हो जाता है, नहीं आता एग्जाम में, क्लियरली बता दूं। वैसे बोलते कि दो भाग कौन कौन से थे बौद्धिज्म के, हीनयान महायान, दो भाग हो गए। इसको डिटेल में पूछने का मतलब बनता नहीं, बिकॉज ये सवाल आता नहीं डिटेल के अंदर। तो क्या करना, जानने की इच्छा रखते हो तो बता दूंगा, जानने की इच्छा रखो तो बता दूंगा, ऐसे मुंह से बता दूंगा, बट है ना, मतलब नहीं पढ़ने का यार, बहुत डिटेल में जाके कोई सेंस निकलेगा नहीं कि पढ़ना है डिटेल में, मतलब नहीं। देखो एग्जाम में आता नहीं, मैं क्लियरली बता दूं, तुम चाहो तो मैं बता दूंगा, मेरे को कोई इशू नहीं हीनयान महायान के अंदर। डिफरेंस क्या है मैं बता दूंगा। देखो देखो ध्यान से, दिमाग बहुत डिफरेंस कोई ऐसा है नहीं, बस छोटा सा दिमाग में देखो। देखो बौद्धिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो, एक हो गया महायान। महायान क्या, कट्टर लोग हैं। महायान में महा लिख देता हूं, महायान के लोग क्या बड़े कट्टर हैं, बहुत कट्टर है महायान के। महायान बौद्ध धर्म की एक ऐसी शाखा है, कंसाइज वे में बता देता हूं, थोड़ा दिमाग में रखना केवल, है ना, लोड मत लेना, केवल कंसाइज वे में दिमाग में रख लेना। देखो महायान बौद्ध धर्म की वो शाखा है जिस शाखा में ये एग्जैक्टली गौतम बुद्ध ने जो कहा ना उसको फॉलो करते हैं। गौतम बुद्ध ने बोला आइडल वर्शिप मत करना, तो ये आइडल वर्शिप नहीं करते हैं, मतलब मूर्ति वूर्ति भी नहीं बनाए, ये आइडल वर्शिप नहीं करते, मूर्ति वूर्ति नहीं बनाते, ये गौतम बुद्ध को भगवान भी नहीं मानते। महायान वाले बोले गौतम बुद्ध भगवान नहीं, इज नो गॉड, बोले गौतम बुद्ध खुद भगवान नहीं, बिकॉज गौतम बुद्ध खुद बोलते कि भैया मैं भगवान नहीं, मैं भगवान नहीं। गौतम बुद्ध खुद बोलते कि मैं भगवान तो नहीं, मैं इंसान हूं। तो महायान के लोग गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते, और ये गौतम बुद्ध की मूर्तियों वृत्तियों की भी पूजा नहीं करते, और ये गौतम बुद्ध के एक्जैक्टली रिचुअल्स को, टीचिंग्स को फॉलो करेंगे कि हमको ये नहीं करना, हमको वो नहीं करना, हमको ये नहीं करना है। अब ये बहुत रिजिड है, मतलब ये कठोर है, दे आर वेरी रिजिड, कठोर है। अब इसी की जगह अगर अपन बात करें हीनयान के बारे में, हीनयान वाले कैसे लोड नहीं लेते, हीनयान बोलते कि नहीं गौतम बुद्ध भगवान है, ये गौतम बुद्ध को भगवान मानते, और ये गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाते हैं। हाँ जी आइडल बनाते, मूर्ति वूर्ति बनाते, कोई दिक्कत नहीं, बोले हाँ बनाओ आइडल, आइडल वर्शिप करते हैं, ये मूर्ति पूजा करते हैं। गौतम बुद्ध ने मना किया था कि मूर्ति पूजा मत करना, पर एक खुद गौतम बुद्ध को भगवान मान के गौतम बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करते हैं। देखो और जगह गौतम बुद्ध की मूर्तियां, ये कहते हैं साहब कि हम गौतम बुद्ध की एक्जैक्ट टीचिंग्स को नहीं मानेंगे, इन्होंने समय के साथ अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया। बस ये एक मेजर डिफरेंस यहां पर है कि महायान वाले बहुत रिजिड हैं और हीनयान वाले थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं। तो ये दो चीजें याद रखना, बाकी और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अब बौद्धिज्म के बारे में मैं अगर और आपको बताऊं, और थोड़ी सी चीजें मैं बताऊं, तो याद रखिएगा बौद्धिज्म के अंदर जो लिटरेचर है उसे कहा जाता है त्रिपिटिका। जो बौद्धिज्म का लिटरेचर है, जो किताब है बौद्धिज्म के अंदर जो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में बात करती है, उन्हें त्रिपिटिका कहा गया। पिटिका का मतलब यहां पर क्या है, पेटी, टोकरी, तीन टोकरियां। तो यहां पर जो किताबें हैं बौद्धिज्म को प्रमाणित करती है, बौद्धिज्म के बारे में जितनी भी किताबें हैं, जैसे हिंदुइज्म के अंदर वेद सबसे प्रमुख है, वैसे बौद्धिज्म के अंदर जो चीज सबसे प्रमुख है वो है त्रिपिटिका, जिसे पिटिका भी कहा जाएगा। त्रिपिटिका मतलब थ्री बास्केट, तीन बास्केट है यहां पर, और ये तीनों जो किताबें हैं ये पाली भाषा में लिखी गई। और तीन किताबें कौन सी हैं, एक है विनय पिटिका, एक है सूत्र पिटिका, और तीसरी है अभिधम्म पिटिका। याद रखिएगा तीन किताबें हैं, और इन किताबों के द्वारा गौतम बुद्ध की सारी टीचिंग्स के बारे में जानकारी मिलती है। देखो तीनों किताबें हैं, नाम याद रखना, इन्हें पिटिका कहा जाता है। पहली यहां पर हो जाएगी विनय पिटिका, दूसरी सूत्र पिटिका, तीसरा है अभिधम्म पिटिका। अब तीनों के डिस्क्रिप्शन अगर मैं बताऊं तो देखो कुछ बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बट विनय पिटिका के अंदर बताया गया है कि मॉन्क्स एंड नन्स को रहना, हाँ जी, कोड ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन। अगर तुम मॉन्क बन गए तो तुमको कैसे रहना है, अगर तुम बौद्धिज्म के अंदर तुम मॉन्क बन गए तो तुमको रहना कैसे। कोड ऑफ कंडक्ट डिसिप्लिन बताया गया कि कितने समय पर तुमको उठना पड़ेगा, कितनी बजे तुमको भोजन करना है, कितने टाइम तुमको पानी पीना है, कितना भोजन करना है, क्या चीजें नहीं करनी, किससे दूर रहना है, इसके बारे में बात की गई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं
सुत्त पिटिका के बारे में, तो इसमें बताया गया है साहब कि मेन टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, गौतम बुद्ध की मेन टीचिंग्स के बारे में कि गौतम बुद्ध ने एग्जैक्टली क्या कहा गया, वो एग्जैक्टली चीजें जो गौतम बुद्ध ने कही है वो सुत्त पिटिका के अंदर बताई गई। हालांकि इसको दिमाग में रखना, 3 पिटिकाएं याद रखना, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से वो है अभिधम्म पिटिका। इसमें गौतम बुद्ध की फिलॉसफी के बारे में बात की, गौतम बुद्ध सोचते क्या थे कि मरने के बाद क्या होता है, सत्य क्या है, जीवन वास्तविकता में कुछ है कि नहीं है, इसके बारे में बात करती कौन सी, सुत्त पिटिका। तो ये चीज अभिधम्म पिटिका। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, दिमाग में याद रखना, क्लियर हो जाएगी, क्लियर है। और ये कुछ किताबें हैं लिटरेचर बौद्धिस्ट, पढ़ना हो तो पढ़ना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लियरली कह रहा हूं, ये नहीं पूछी जाती बेटा, फिर भी एक बार देख लेना आराम से, समय मिले तो एक बार देख लेना, लास्ट में मैं करवाई दूंगा आपको। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, तो यहां पर आपका बौद्धिज्म खत्म हो जाता है, क्लियर है। अब बौद्धिज्म यहां पर खत्म हो गया, बौद्धिज्म यहां पर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब देखो बौद्धिज्म भारत में बहुत लंबे टाइम तक टिक नहीं पाया, रीजंस क्या थे इसके, कोई बता सकता है? कि जो बौद्धिज्म है वो भारत में बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पा रहा है। आज देखो, आज बौद्धिज्म भारत में बहुत कम लेवल का रह गया, वाई, रीजन क्या है? जैनिज्म टिका रहा, बौद्धिज्म डिक्लाइन हो गया, वाई, रीजन क्या डिक्लाइन होने के बौद्धिज्म के, कोई बता सकता है कि सर दीज आर द रीजंस, हमारे देश में बौद्धिज्म डिक्लाइन क्यों हो गया, रीजन क्या थे बौद्धिज्म के डिक्लाइन होने के? जैनिज्म बना रहा, बौद्धिज्म पूरी तरीके से देश से डिक्लाइन हो जाता है, रीजंस क्या है? क्या रीजंस है, कोई बताएगा मुझे कि सर ये रीजंस है? मूवमेंट, देखो कुछ रीजंस के बारे में बात करूं, पहला जो रीजन मैं मानता हूं ना वो है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कैसे? हीनयान महायान, गौतम बुद्ध ने किसकी कह सकते हैं साहब, गौतम बुद्ध ने क्या कहा था कि देखो मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, पर बौद्धिज्म के अंदर ही लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, हीनयान महायान, 2 सेक्ट बन गए। अब हीनयान वाले बोलते हैं क्या कि नहीं भैया फॉलो नहीं, हीनयान वाले कहते हैं कि नहीं हम मूर्ति पूजा करेंगे, महायान वाले बोलते हैं हम नहीं करेंगे। आपस में टकराव ज्यादा है, नंबर 1 थिंग। दूसरी बात, अगर यहां पर मैं बात करूं बौद्धिज्म के बारे में, बौद्धिज्म जो है वो मेजर किस भाषा के अंदर था, पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने कहा था साहब कि जितनी भी मेरी टीचिंग है सारी पाली भाषा के अंदर है। पर आगे बताए क्या हो रहा है, आगे होता है कि जो बौद्धिस्ट मॉन्क है वो संस्कृत में बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि संस्कृत बड़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। तो पाली की जगह वो लोग संस्कृत को अपना रहे हैं। अब संस्कृत को अपना लिया आपने पाली की जगह, तो अब बौद्धिज्म को प्रमोट कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तीसरा रीजन ये था बिकॉज ऑफ द अटैक्स, बाहर से अटैक होना शुरू हो रहे हैं, अटैक हो रहे साहब, अटैक होना बाहर से शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, कौन अटैक कर रहे हैं, हम बात करेंगे इंडो ग्रीक्स का अटैक हो रहा है, काकाज अटैक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं बाहर के वो भारत पे अटैक करना शुरू करेंगे। इन अटैक के कारण क्या होता है कि बौद्धिज्म को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती जा रही। तीसरी बात क्या है, अब ब्राह्मणिज्म बड़ा चरम पर आ चुका है, ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल हो गया है, बिकॉज देश में कई सारे मूवमेंट्स की शुरुआत हो जाती है, लाइक भक्ति मूवमेंट। इसमें क्या होगा, लोगों को समझ में आएगा नहीं ब्राह्मणिज्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, हिंदुइज्म वास्तविकता के अंदर क्या है, तो लोग वापस से बौद्धिज्म छोड़ के हिंदुइज्म के अंदर लौटना शुरू कर देते हैं। उसके बाद समाज में जो कास्टिज्म है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होता जा रहा है, रिजिडिटी कम होती जाती है। देखो बहुत सारे रीजंस है, पर ये कुछ मेजर रीजन यहाँ पर मैंने देख रखे हैं, है ना। बौद्धिस्ट संघ धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे, मतलब लोग बौद्धिस्ट मॉन्क बनना पसंद नहीं करते हैं। क्यों पसंद नहीं कर रहे? बिकॉज हीनयान महायान अपने अंदर ही एक भेदभाव की भावना यहां पर है। दूसरी बात, राजाओं ने भी बौद्धिज्म को संरक्षण देना बंद कर दिया। कोई राजा अगर बौद्धिज्म को मान लेता है तो ब्राह्मण उसके खिलाफ हो जाते हैं, राजा ब्राह्मण के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो राजा क्या है साहब, राजा भी बोल रहा कि नहीं साहब अब मैं बौद्धिज्म को नहीं अपना सकता। तो बौद्धिज्म ने रॉयल पैटर्नेज, मतलब जो रॉयल्स उनको संरक्षण मिला हुआ था राजा महाराजाओं का, वो खोना शुरू कर दिया। उसके बाद ब्राह्मणिज्म हिंदुइज्म रिवाइवल होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। उसके बाद बौद्धिज्म के अंदर हमने देखा बहुत सारे ग्रुप्स यहां पर बन गए हैं, पाली भाषा छोड़ दी इन्होंने, संस्कृत भाषा अपना ली, इमेज वर्शिप करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो देखो बहुत सारी चीजें यहां पर ऐसी होना शुरू हो जाती है जिसके कारण बौद्धिज्म डिक्लाइन हो जाता है। पर बौद्धिज्म का डिक्लाइन होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था पता है? सबसे बड़ा रीजन पता है बौद्धिज्म का डिक्लाइन होने का क्या है, कोई बता सकता है? ये रीजन था आपका ये रीजन था आपका अहिंसा। ये रीजन का अहिंसा, दैट इज द रीजन, अहिंसा रीजन है। शुरुआत में बौद्धिज्म में क्या होता है पता है कि अगर कोई अटैक कर रहा है आपके ऊपर तो आप उसको मारो मत, अहिंसा परमो धर्म, या ये चीज करके आप
मर जाओ, मार खा लो। पर धीरे धीरे बौद्धिज्म के अंदर लोगों को समझ में आना शुरू हो गया क्या कि यार ये अहिंसा से कोई फायदा नहीं होने वाला, तो हम पूरा खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद आप देखो चाइना के अंदर जो बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज थी वहां पर मार्शल आर्ट की शुरुआत होती है। पता है आपको मार्शल आर्ट सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट सिखाया जाता है बौद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज के अंदर। देखा होगा आपने, मूवीज के अंदर देखा है कि नहीं? हाँ देखा होगा कि सर मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा है चाइना के अंदर, यहाँ पर तिब्बत के अंदर मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा है। वो रीजन ये था क्योंकि जब अटैक हो रहा है तो अपने आप को बचाना जरूरी है, बाद में समझ में आ गया था बौद्धिज्म के अंदर। जब अटैक हो रहा है ना आपके ऊपर तो अपने आप को बचाना बड़ा जरूरी होता है। अगर आप अपने आप को नहीं बचा पाए तो फिर क्या होगा? याद रखना, शावलिन्स और ये सारी चीजें मार्शल आर्ट्स, ये किस शुरुआत इन्होंने करना शुरू करी तो इसे करना बहुत जरूरी था। आप अपने आप को कैसे बचाओगे? नहीं तो बाहर के अटैक से अपने आप को बचाने के लिए इसकी शुरुआत करना शुरू करी आप। बट प्रॉब्लम क्या होती है, आपने शुरुआत तो कर दी है बट इससे आप अपने जो रियल मोटिव था उससे आप दूर हो गए, हिंसा वाले। तो लोग आपसे खफा हो गए कि यार ये तो अहिंसा की बात करते और देखो कुछ शाओलिन मॉन्क्स ये लोग तो लड़ना शुरू कर दिए इन्होंने। अब इसी कारण क्या होता है कि धीरे धीरे बौद्धिज्म जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा, क्लियर है, समझ में आ गया? बोधि धर्मन, बिल्कुल सही बात है, बोधि धर्मन भारत की है, उन्होंने ही कह सकते कि मार्शल आर्ट की शुरुआत करी थी। मार्शल आर्ट एक आर्ट है बेटा, उसके अंदर कई सारी चीजें आती है। मार्शल आर्ट क्या एक अम्ब्रेला की तरह होता है। मार्शल आर्ट में आप क्या सीख रहे हो? मार्शल आर्ट में क्या सीख रहे हो? मार्शल आर्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। ये पूरा अम्ब्रेला मार्शल आर्ट, इसमें आप क्या सीख रहे हो? कराटे भी मार्शल आर्ट का हिस्सा है, हाँ कराटे भी मार्शल आर्ट का हिस्सा है, ताइक्वांडो भी मार्शल आर्ट का हिस्सा है, जुजुत्सु भी मार्शल आर्ट का हिस्सा है। ये सारे के सारे मार्शल आर्ट के हिस्से हैं। याद रखना, मार्शल आर्ट एक अम्ब्रेला है, उसके हिस्से होते, उसके अलग अलग प्रकार हैं सारे के सारे, है ना। एमएमए भी मार्शल आर्ट का हिस्सा होते हैं। तो ये समझ में आना चाहिए आपको कि मार्शल आर्ट कोई टेक्निक नहीं होती, इसके कई सारे हिस्से होते हैं कि मार्शल आर्ट की कौन सी कला में आप निपुण हो, ये चीज कही जाती है। यही बात समझ में, याद रखिए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, समझ में आ गया? ओके ओके। अब एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूं, डिफरेंस शायद अभी बताना सही रहेगा। डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। जुजुत्सु, क्लारीपयट्टू, सही बात है। सीखो यार, कोई सा कुछ भी आपके मसल्स में मूवमेंट सही होना चाहिए, आपके पाँव की स्टेबिलिटी सही होनी चाहिए, वो जरूरी होता है। यू हैव टू लर्न समथिंग, कुछ ना कुछ चीजें सीखना शुरू करो, बहुत जरूरी है। एमएमए सीखो, मार्शल आर्ट के अंदर क्या सीख रहे हो, ताइक्वांडो सीखो, जुजुत्सु सीखो, इट्स टोटली अप टू यू। मेरे को एमएमए ज्यादा पसंद है तो मैं उसमें, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत ट्रेंड हूँ, बट हाँ चीजें आती हैं तो रोज प्रैक्टिस आप करोगे तो बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, स्पीड मैटर करती है बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें होती है ना। याद रखिएगा, तो मैं अपने हर स्टूडेंट से कहता हूँ कि लर्न समथिंग, कोई ना कोई मार्शल आर्ट का कोई भी फॉर्म आपको आना चाहिए कि आप एटलीस्ट अपनी जान बचा लो। ओके, आई बात समझ में? मेरे हिसाब से बेहतरीन, सबसे बढ़िया, मेरे हिसाब से जो चीज मुझे आती भी है, थोड़ी बहुत आती है क्योंकि उसमें महारत हासिल करना बहुत मुश्किल है, बट एक लेवल तक मैं उसको जानता हूं, दैट इज कर्व मागा। कर्व मागा इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। कर्व मागा तो आपको पता हो तो मैं बता दूं, इजराइल की जो सेना है वहां पर इसको सीखना कंपलसरी, वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया जाता है, इंडियन फोर्सेस में भी सिखाया जाता है, बट उसका लेवल इतना, इस लेवल तक अपन लोग नहीं जाते। बट कर्व मागा अगर आपने सीख लिया ना तो बिलीव मी यू, आप विनर बन जाओगे। उसमें पूरा खेल स्पीड का होता है, स्पीड का खेल उसमें पूरा होता है। देखना, सर्च करना कर्व मागा, व्हाट इज कर्व मागा, समझ में आ जाएगा आपको, है ना। बहुत सारी चीजें। चलिए ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब देखो अपन थोड़ा सा डिफरेंस जैनिज्म और बौद्धिज्म के अंदर एक डिफरेंस मैं आपको बता दूं, डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको बिकॉज डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, बौद्धिज्म neither accept nor denied the existence of God, ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं कि बौद्धिज्म के अंदर ना तो ये मानते हैं कि भगवान है और ना तो ये नकारते हैं कि भगवान नहीं है कि नहीं? ना तो ये मानते कि भगवान है और ना तो ये नकारते कि भगवान नहीं है। बौद्धिज्म के अंदर चीजों को नकारा नहीं जाता और ना ही माना जाता है। पर जैनिज्म के अंदर अगर हम बात करें, जैनिज्म के अंदर ये बिलीव ही नहीं किया जाता है कि किसी एक व्यक्ति ने दुनिया बनाई। देयर इज ओनली वन क्रिएटर ऑफ गॉड वर्ल्ड। जैनिज्म के अंदर ये चीज कही जाती है। जैनिज्म में क्या कहा जाता है, हाँ बेटा शॉर्ट नोट में दे दूंगा आपको। जैनिज्म में कहा जाता है कि साहब ये नहीं हो सकता कि केवल एक व्यक्ति ने ही दुनिया बनाई है, किसी एक चीज ने दुनिया बनाई। जैनिज्म ने क्लियरली कहा गया है कि साहब हम द क्रिएशन ऑफ गॉड, कि दुनिया किसी एक व्यक्ति ने बनाई, हम इस पर भरोसा नहीं करते। जैनिज्म जो है वो कास्टिज्म को कंडमन नहीं करेगा, मतलब कास्टिज्म की निंदा नहीं करता, वेदों की निंदा जैनिज्म नहीं करता है। बौद्धिज्म ने वर्ण सिस्टम की और वेदों की निंदा करी है। याद आ गया? जैनिज्म
वेदों की निंदा नहीं करता है, ना ही वर्ण सिस्टम की निंदा करता है। बौद्धिज्म ने वर्ण सिस्टम की भी निंदा करी और वेदों की भी निंदा करी है। उसके बाद अगर मैं बौद्धिज्म के बारे में बात करूं, बौद्धिज्म एडवोकेटेड अ मिडिल पाथ। ठीक है, बौद्धिज्म एडवोकेटेड अ मिडिल पाथ। बौद्धिज्म कहता है कि सब मिडिल पाथ अपनाओ, बहुत एक्सट्रीम के अंदर भी मत जाओ, बहुत लो के अंदर भी मत जाओ। पर जैनिज्म के बारे में सुनिए, जैनिज्म क्या कहता है। जैनिज्म कहता है, जैनिज्म एडवोकेटेड द एक्सट्रीम पेंस एंड द एसेक्टिज्म। जितने भी लोग जैनिज्म को फॉलो करते हैं, जैनिज्म कहता है कि नहीं, अगर आपको अपने आप को एक सही दिशा के अंदर ले जाना है, अगर आपको अपने आप को निर्वाणा मोक्ष की प्राप्ति करवानी है, अगर आपको अपने आप को उस दुख से दूर करना है, अभी हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन फिलॉसफी जैनिज्म की, तो आपको एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा। आप देखिए जैनिज्म में एक्सट्रीम पे जाया जाता है कैसे। शाम को भोजन नहीं करना, 6 बजे के बाद भोजन नहीं किया, 5 बजे तक के बाद, 6 बजे के बाद, मेरे को माफ करना अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। जैनिज्म में आप देखो प्याज लहसन नहीं खाया जाएंगे, एक्सट्रीम पे जा रहे हो, नहीं खाए जाएंगे। अब देखो श्वेतांबर की बात करें तो आपने देखा होगा कि जैनिज्म के अंदर क्या है, जब प्रार्थना की जा रही है तो आप देखो मुख के ऊपर भी कपड़ा लगा दिया जाता है ताकि किसी जीव की हिंसा ना हो। इस लेवल तक अहिंसा के बारे में बात करते हैं। जैनिज्म के अंदर जो दिगंबर है वो कपड़े नहीं पहनेंगे, ठंड हो कुछ भी हो कपड़े नहीं पहने जाते, पैदल ही चल के जाना है। दीज आर द थिंग। जैनिज्म बात करता नहीं साहब, आपको एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा। अगर आपको अपने आप को उस लेवल तक लेकर जाना है, अगर आपको सत्य को जानना है, तो आपको उस लेवल तक जाना पड़ेगा। आई बात समझ में। जैनिज्म के अंदर 6 बजे से पहले खाना खा लिया जाता है वहां पर, ठीक है। जैनिज्म बिलीव्स इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल व्हाइल बुद्धिज्म डज नॉट। जैनिज्म ये मानता है साहब कि आपका पुनर्जन्म होता है, आत्मा जो है उसका ट्रांसमाइग्रेशन हो रहा है कि एक शरीर से निकल के आत्मा फिर दूसरे शरीर के अंदर जाएगी। बौद्धिज्म इसके बारे में बात नहीं करता, ये सबसे बड़ी चीज है। जैनिज्म मान रहा है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, चीजें होती है, पर बौद्धिज्म इस बारे में बात नहीं करता है कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा फिर किसी दूसरे शरीर के अंदर जाए। तो बहुत 4 मेजर डिफरेंस यहां पर है, और सवाल अगर डिफरेंसेस से आए तो यहीं से आएगा। ओके, आई बात समझ में। सर आज का टॉपिक बोरिंग है, बोरिंग थोड़ा सा है यार। देखो मैंने पहले ही कहा था रिलीजन है ना, तो रिलीजन में तुमको लगता है बोरिंग है, पर ठीक है क्या कर सकते हैं बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा इसको। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कंफर्म कर दो। यहां तक क्लियर हो गया, प्लीज कंफर्म कर दो, है ना। अब इसके बाद एक और फिलोसफी के बारे में बात करूंगा मैं, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फिलोसफी इसके बारे में बात करके फिर लेक्चर को एंड करेंगे। देखो लास्ट हम लोगों ने एक फिलोसफी के बारे में बात करी थी, आजीविकास, माफ कीजिएगा, हमने चारवाक के बारे में बात करी थी। लास्ट हमने चारवाक के बारे में बात करी थी। अब आज एक और ऐसी फिलोसफी के बारे में बात करता हूं मैं, है ना। जर्नलिज्म पढ़ लिया अपन ने, चारवाक पढ़ दिया, अब एक फिलोसफी के बारे में बात करेंगे, दैट इज आजीविका। ये बहुत इंटरेस्टिंग फिलोसफी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग फिलोसफी, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ये मजा आ जाएगा इस फिलोसफी को सुनने के बाद। जब पहली बार मैंने इस फिलोसफी को सुना था तो मैं अपने दिमाग पे बिलीव नहीं कर पाया कि मैं इस पे भरोसा करूं कि ना करूं। आपको भी लगेगा कि इस पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बड़ी कंफ्यूजिंग सी है। हालांकि देखो उस लेवल के ऊपर जाकर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज उस लेवल पे जाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी। हम आजीविका संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। आजीविकास, ये कहा जाता है कि जितनी भी फिलोसफीज रही, उन फिलोसफीज में एक समय पर ये सबसे महान फिलोसफी थी, सबसे महान संप्रदाय, बहुत महान संप्रदाय, पर पता नहीं कि उसका डिक्लाइन हो जाता है। देखो ये संप्रदाय, अगर आजीविकास के बारे में बात करूं, 5वीं सेंचुरी बीसी के आसपास ये है। उसके बाद इस फिलोसफी को लेकर आने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है, उनका नाम है गौसाला मस्करीपुत्रा। इन्हें गौसाला मस्करीपुत्रा कहा जाता है, और ये महावीर स्वामी के बहुत अच्छे मित्र थे। ये फिलोसफी है नास्तिक फिलोसफी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नास्तिक फिलोसफी? बड़ी अजीब फिलोसफी, ध्यान से सुनिएगा। ये नास्तिक फिलोसफी, नास्तिक का मतलब क्या होता है? नास्तिक का मतलब क्या होता है? आज हम क्या मानते हैं? आज अगर मैं मानता हूं कि हम जितने भी रिलीजन के बारे में बात करें, चाहे बौद्धिज्म के बारे में बात करें, चाहे जैनिज्म के बारे में बात करें, दोनों ही कर्म के ऊपर बिलीव करते हैं। कर्म के ऊपर बिलीव करते हैं दोनों, कर्म के ऊपर बिलीव करते हैं। जैनिज्म बौद्धिज्म, हाँ दोनों कर्म के ऊपर बिलीव करते हैं। कर्म के ऊपर बिलीव करने का मतलब क्या होता है? आप लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि आपने अगर आज अच्छे कर्म किए, आज तुमने अच्छे कर्म किए तो तुम्हारा आने वाला कल अच्छा होगा। आज तुम अगर अच्छे कर्म करोगे तो आने वाला कल अच्छा होगा, और आज तुम अगर बुरे कर्म करोगे तो तुम्हारा आने वाला कल भी बुरा होगा। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। इस पे सब बिलीव करते हैं कि नहीं करते, मुझे बताइए। इस पे बिलीव करते हैं सब कि नहीं करते हैं? इस कर्म वाली फिलॉसफी पे कितने लोग बिलीव करते हैं? करते हैं? कितने लोग बिलीव करते हैं? आप लोग करते हो कर्म के ऊपर? एवरीवन, केवल हम नहीं, जो लोग दुनिया के किसी भी धर्म के बारे में बात करें, कर्म के ऊपर सब बिलीव करते हैं, और ये करना भी चाहिए, और ये बात सच भी है।
और ये आप लोगों ने फील भी किया होगा कि अगर आप किसी का आज अच्छा करोगे, कल आपका अच्छा होगा, कल नहीं करोगे तो आपका परसों अच्छा नहीं होगा। कर्मा पे हर व्यक्ति बिलीव करता है, पर आजीविका वाले बिलीव नहीं करते। आजीविका संप्रदाय वाले कहते हैं एवरीथिंग इज प्लान्ड बिफोर, बोले सब कुछ पहले से ही प्लान है। एक मूवी आई थी अजनबी, अजनबी मूवी आई थी, हाँ, उसमें अक्षय कुमार का एक डायलॉग था, बार बार वो एक डायलॉग मारता है, क्या? एवरीथिंग इज प्लान्ड बिफोर, इन द जर्नी ऑफ लाइफ एवरीथिंग इज प्लान्ड बिफोर, कि भैया जीवन की जर्नी के अंदर सब कुछ पहले से ही प्लान्ड है। आजीविका इसी चीज पे बिलीव करते हैं और इसे कहा जाता है नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म। नियतिवाद, ये अपनी नियति पे बिलीव करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में तुम अच्छे कर्म कर लो, बुरे कर्म कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम अच्छा काम करो, बुरा काम करो, तुम कैसे भी कर्म करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारा भाग्य पहले ही लिख दिया गया है बेटा, तुम्हारा भाग्य पहले से ही लिख दिया है। तुम्हारे अच्छे कर्म से तुम्हारा भाग्य चेंज नहीं होगा, नहीं तुम्हारे बुरे कर्म से तुम्हारा भाग्य चेंज होगा। ये नियतिवाद है। कितनी खतरनाक फिलॉसफी, सोचो। बोले कुछ करना ही नहीं है, तुम्हारा भाग्य भगवान ने लिख दिया कि तुम इस दिन दुखी होगे, इस दिन तुम खुश होगे। अब तुम जीवन जब तुम जीवित हो, आज के तारीख में तुम कितना भी बुरा काम कर लो, कितना भी अच्छा काम कर लो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। ये सब के सब तुम्हारी नियति पहले से तय है। तुमको केवल लगता है कि मैंने अच्छा काम किया तो मेरे साथ अब अच्छा हो जाएगा, या मैंने बुरा काम किया तो मेरे साथ आगे बुरा होगा। बोले ऐसा कुछ नहीं है। भगवान पहले ही नीति लिख के भेज चुका है तुम्हारी कि तुम्हारा ये होगा। अब तुम अच्छा करो, बुरा करो, दैट इज द नियतिवाद। घूम गया, सा सोचने पे मजबूर हो गए। हाँ, अब कुछ लोग इसको सही मानेंगे, कुछ इसको गलत मानेंगे। पर ये फिलोसॉफी, इसलिए मैंने बोला ये फिलोसॉफी नास्तिक है, बिकॉज ये क्या बोल रहे हैं, देखो कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब अच्छे कर्म बुरे कर्म की बात नहीं कर रहे, नास्तिक फिलोसॉफी। इसलिए तो कह रहा हूं मैं, इसमें नास्तिक है फिलोसॉफी, भगवान को नहीं मान रही है। चलो जो होना वो होगा ही, जो होना है वो हमारे भाग्य के अंदर लिखा है, भाग्य में लिखा है। ये कहते हैं इस बारे में क्या, इस फिलोसफी के लोग कहते हैं कि क्यों फिर लोग जब तीर्थ यात्रा पे जाते तो मर जाते, तो अच्छा काम करने जा रहे फिर क्यों मर जाते हैं? क्यों कोई ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर अच्छे काम करता है, अंत में जाके उसको एक ऐसी बीमारी होती है जिससे वो मर जाता है? क्यों ज्यादा बुरा अच्छे लोगों के साथ ही हो रहा है? क्यों अच्छे लोग ज्यादा दुखी? इसके बारे में बात करते हैं। बोले क्योंकि तुम्हारा भाग्य पहले लिख किया गया है, पहले तुम्हारा भाग्य लिख दिया है। अब तुम अच्छे काम करो बुरे काम करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे इस कर्म का फल तुमको अगले जन्म में मिलेगा, उनसे उस चीज का प्रमाण मांगो कि इसका प्रमाण क्या है। तो ये फिलॉसफी है भाई आजीविका की, खतरनाक है, बड़ी खतरनाक थी, है ना। तो ये फिलोसफीज है, याद रखिएगा। आई बात समझ में? तो दिस इज द फिलोसफी, दैट इज द आजीविका फिलोसफी। और ये क्या कहते हैं साहब? बोले कर्मा तो फैलेसी, कर्मा जैसा कोई चीज, फैलेसी झूठी बात है, कर्मा वर्मा कोई झूठी बात है, कर्मा जैसी कोई। और ये हम बिलीव करते किस पे? हम केवल नियति पे बिलीव करते हैं, हम केवल भाग्य पे बिलीव करते हैं। जो भाग्य में है वो होना ही है, अपने कोई मतलब नहीं कर्मा वर्मा का। और ये कहते कि देखो जीवन में एक शब्द का यूज कहते हैं आजीविका के अंदर, ये कहते हैं कि साहब की हमारी जो जीवन है और आत्मा है, ये आत्मा एक धागे की तरह है। मतलब अपना जीवन एक धागे की गेंद की तरह, धागे की गेंद की तरह अपना जीवन ऐसा है। और समय के साथ ये धागा धीरे धीरे खुलता जा रहा है। और जब आप मरोगे तो इसका मतलब है गेंद के धागे का पूरी तरीके से, और वास्तविकता में इसी को सनातन धर्म में मोक्ष कहा गया। अब देखो ये चीज यहां पर हो रही है बेटा, बेटा लैग हो रहा है तो यहां से नहीं हो रहा है, बिकॉज फिर आपके मोबाइल में इशू आ रहा है बच्चा। अभी भी हो रहा है लैग? अभी क्लियर हो गया? अभी क्लियर हो गया? अभी क्लियर, अभी लैग तो नहीं हो रहा? पता नहीं यार बेटा, आज कुछ इशू हो रहा है शायद नेट का, मैं चेक करवा लूंगा एक बार। हाँ बेटा, मैं शॉर्ट नोट्स दे दूंगा भवानी, है ना, बिल्कुल मैं एक बार चेक करके शॉर्ट नोट्स में आपको दे दूंगा बच्चा, ठीक है? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? हाँ, तो दैट इज दी आजीविका थ्योरी, याद रखना, ठीक है, कि जीवन एक गेंद की तरह, धागे की तरह है, और जब समय के साथ ये धागा धीरे धीरे आपका खुलता जा रहा है, और जब ये धागा खुल जाएगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो देखो ये फिलोसफीज हैं, और ऐसा नहीं था बेटा, कई सारे लोग इस फिलोसफी को मानते थे, और इन आजीविका संप्रदाय के लोगों के लिए कई सारे लोगों ने बड़े बड़े मठ बनाए हैं, बड़े बड़े कह सकते हैं कि उनके रहने के लिए जगह बनाई है, बताऊंगा इनके बारे में। बट याद रखना, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज नॉट द राइट फिलोसफी, मेरे हिसाब से तो सही नहीं है यार। क्या लगता है, सही है फिलोसफी? आजीविका की फिलोसफी सही लगी तुमको? सही तो नहीं है मेरे हिसाब से, सही नहीं। अगर हम लोग कर्म पे बिलीव ही नहीं करें तो लोग तो क्या है, जीवन को खत्म ही कर देंगे। और मैं मानता हूं कि कर्मा, आप लोगों ने फील किया होगा,
जब आप अच्छा काम करते हो तो आगे जाके आपके साथ अच्छा होता है बेटा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होता है। जब आप किसी का बुरा करते हो तो आपके जीवन में आपके साथ बुरा होता है। ये पूरी चीजें कर्म के ऊपर चलती है और दुनिया का हर रिलीजन इस कर्म के ऊपर भरोसा करता है। क्लियर है? समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? गॉट माय पॉइंट? समझ में आ गया बेटा? शॉर्ट नोट्स क्या है, देखो सच ऐसे शॉर्ट नोट्स इसमें अपन दे नहीं सकते। हाँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा एक बार कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अपन इसको कर सकते हैं, बट देखो शॉर्ट नोट्स के चक्कर में रहना मत बच्चे, गड़बड़ हो जाएगी शॉर्ट नोट्स के चक्कर में रहे तो। बिकॉज सवाल है ना, शॉर्ट नोट्स वाले आजकल आते नहीं है, ठीक है, कि शॉर्ट नोट्स से अपन कर लेंगे, वो सवाल वैसे आ नहीं रहे। स्टिल आई विल ट्राई, डेफिनेटली आई विल ट्राई। क्लियर है? चलो बेटा ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। देखो कल तो मैं लाइव ले नहीं पाऊंगा, मैंने क्लियरली कह दिया है, क्योंकि कल मैं मिलूंगा आपसे लखनऊ के अंदर, लखनऊ आलमबाग सेंटर में 20 तारीख को भी मैं ही रहूंगा, मैं DW सेट होने वाला है, तो कल भी मैं ही रहूंगा। मिलेंगे कभी, समय मिला तो मिलने आ जाना। चलिए ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेशन में मिलता हूं मैं आपसे। आप सब अपना ध्यान रखो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। क्वेश्चंस लास्ट में करवाऊंगा, क्वेश्चंस करवाऊंगा लास्ट में एक बार। एक